हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा तुम सब लोग? क्या हालचाल है आप लोगों के? गुड इवनिंग टू ऑल दी अर्जुनास। कैसे हैं अर्जुनास भाई? जल्दी बताइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है भाई? ये भी बता दो। लेट ओपी? अरे भाई कहाँ लेट हुए दोस्त, टाइम पर तो है बिल्कुल। गुड इवनिंग सर जी। नमस्ते बेटा जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो तुम सब लोग? जल्दी से बताओ एक बार चैट पे लिख के। देखो भाई ये यही अपना कनेक्शन है, चैट। घर पे बैठे बैठे तुम लोग ऑनलाइन देख रहे हो मुझे, मैं तुम्हें तुम्हारे मैसेजेस पढ़ता हूँ, यही तो अपना कनेक्शन है। देखो ऑफलाइन तो सामने दिखते रहते हैं बच्चे, बट ऑनलाइन में बेटा सभी लोग चैट पे जरूर लिखा करें। एक तरह से ये मत सोचा करो सर इतने मैसेजेस में आप मेरा मैसेज कहाँ पढ़ोगे। पढ़ूंगा यार, पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ेंगे। अपने को ऐसे ही कनेक्ट करना है। राम राम सर जी, राम राम बेटा जी, राम राम। मस्त है सर, मस्त है, बहुत बढ़िया। मस्त ही रहना चाहिए भाई। और अब अपना देखो भाई, वीक नंबर 2 शुरू हो चुका है। जेई की तैयारी आप लोगों ने जो शुरू करी है, महा सबसे बड़ी एक जर्नी अपनी लाइफ की शुरू करी है। एक हफ्ता उसका निकल चुका है, सेकेंड वीक अब आ गया है बेटा। फर्स्ट वीक जो आपका निकला है, अब उसमें आई होप आप लोगों ने जो जो टास्क अपने लिए करे थे वो पूरे करे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। सबके मैसेजेस आ रहे हैं, सभी बच्चों का प्यार, सभी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। तुम लोगों की क्लास में आके एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है, एक अलग ही एनर्जी आती है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब सही बता रहा हूँ, मैंने ऑफलाइन भी इतने साल पढ़ा है, बट ऑनलाइन में तुम लोगों से एक अलग कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि जिससे मिल ना पाओ, जिसको देख ना पाओ, और फिर भी एक कनेक्शन हो, रोज बात करें, रोज आपसे मिलते हैं इस तरह से ऑनलाइन, तो एक डेफिनेटली कनेक्शन बनता है बेटा। बहुत अच्छा लगता, अच्छा भी लगता है। ठीक है, और अपनी तरफ से हम एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाते हैं, क्योंकि भाई ऐसा ना लगे किसी बच्चे को कि घर बैठे बैठे किसी भी चीज की कमी रह गई है ना भाई। और जो तुम्हारे सवाल आ सकते हैं उन सबको भी पहले से आंसर करने की कोशिश करते हैं विद आवर एक्सपीरियंस। जो इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है, कोशिश ये रहती है कि एक एक बारीक से बारीक चीज आप लोगों को बताई जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड बाय सारा कुछ हो चुका है। राम राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, सब हो चुका है। अब आ जाते हैं बेटा काम की बात करने। सर काम की क्या बात है? काम की बात, हाँ बेटा, काम की बात जो है अपनी जेई की जर्नी से रिलेटेड। देखो फर्स्ट वीक हो गया है, मैंने बोला अभी फर्स्ट वीक हो गया है, सेकंड वीक शुरू हो गया है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्या डिफरेंट नया शुरू हो गया। देखो अपनी जो जेई की जर्नी है ना, इसको अगर एक मेरी छोटी सी बात अगर आपको माननी है, अगर आपको लगता है कि सर के एक्सपीरियंस से हम कुछ गेन कर पाए, तो अपनी इस जर्नी को ना ये मत सोचो 2 साल है अभी तो जेई में। तुम इसको एक एक हफ्ते के छोटे छोटे टारगेट्स में बेटा ब्रेक करो। ठीक है, जैसे फर्स्ट वीक निकल गया है, फर्स्ट वीक में तुम लोगों को बहुत सारी चीजें दी गई, बहुत ज्यादा तो नहीं बट थोड़ी बहुत दी गई। फर्स्ट वीक नंबर 1, ठीक है, वीक नंबर 1 में तुम्हारे मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो मैथ्स के तुम्हारे 3 लेक्चर्स हुए। ठीक है, 3 लेक्चर्स हुए। डीपीपी की बात की जाए तो तुम्हें 2 डीपीपी दी मैंने। और अगर मैं बाकी एक्स्ट्रा वर्क की बात करूं, तो मैंने तुम्हें कुछ कुछ क्लास के क्वेश्चंस होमवर्क दिए, और मैंने तुम्हें कुछ चीजें लर्न करने को बोली थी। ठीक है भाई, स्क्वायर्स वगैरह, क्यूब्स वगैरह लर्न करने को बोले थे। तो अब तुम लोगों को इस तरह से अपनी जर्नी बेटा स्टार्ट रखनी है, कंटिन्यू रखनी है, कि तुम हर वीक अपना काम वीक बाय वीक करते जाओ। ठीक है, फर्स्ट वीक का टारगेट जो था वो आपको खत्म करना था। अब आ जाता है हमारा नया वीक। पिछला वीक गया, रात गई बात गई वाला सिचुएशन हो जाएगी बेटा। अब वीक नंबर 2 में अपने को समझना है कि इस वीक में जो जो टारगेट है वो हमें बस पूरा करना है। भूल जाओ कि 2 साल बाद क्या होगा, भूल जाओ कि साल भर बाद क्या होगा। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि यार इस वीक मुझे अपना सारा काम निपटाना है, बैकलॉग नहीं क्रिएट होगा। इससे क्या होगा, 2 चीजें होंगी। देखो अगर वीक बाय वीक अपना काम करते जाओगे ना, तो पहली चीज तो ये है कि बैकलॉग बड़ा मिनिमम से मिनिमम होगा। तुम्हें पता है यार आगे भूल जाओ, इस हफ्ते जो सर ने दिया बस वो काम मुझे निपटाना है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा बैकलॉग बेटा कम से कम बनेगा। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फायदा होगा कि आप एक जो बहुत बड़ा टारगेट आपने लिया हुआ है ना, उसको आपने ब्रेक डाउन कर लिया है छोटे छोटे टारगेट में। तो जब अगर आपने छोटे छोटे अपने टारगेट्स अचीव कर लिए, तो बड़ा टारगेट ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। समझे? तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी टफ काम को करने के लिए। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी ये बात बोली थी कि भाई किसी भी टफ काम को करने के लिए उसे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर हम बुक लिखते हैं, एक बुक लिख रहा हूं मैं भी एक, तो मैथ्स की, उसमें मैंने कैसे लिखी होगी सोचो, या कोई भी टीचर कुछ भी, कोई भी बड़ा काम अगर कोई कर रहा है जिसमें टाइम बहुत लगता है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ता है। कि आज एक चैप्टर करेंगे, इस चैप्टर के 2 पेज लिखेंगे, फिर इस महीने तक ये वाला पेज चैप्टर निपटाएंगे, अगले 2 महीने में ये करेंगे। राइट, जैसे आपका प्लानर है, अगर हमें जेई की तैयारी करनी है, हमने प्लानर बना के दिया है कि हर 15 दिन में ये करना है, अगले 15 दिन में ये। तो इस तरह से अपने को करना होता है। ठीक है, तो वीक बाय वीक आज से सभी बच्चे प्रॉमिस करें कि सर हम अपना वीकली टारगेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीकली टारगेट कंप्लीट करेंगे। अभी तो फर्स्ट वीक में काम ज्यादा नहीं था, हल्का फुल्का काम था।
ठीक है, सेकंड वीक में थोड़ा काम बढ़ेगा, थर्ड वीक में और बढ़ेगा, धीरे धीरे देखो लोड बढ़ता जाएगा, वर्कलोड आपका बढ़ेगा, राइट। तो सभी बच्चे एक बार ये प्रॉमिस करें कि सर हम अपना वीकली टारगेट कोशिश करेंगे 99% हम खत्म कर पाए, उसे उसी वीक में निपटा पाए। यस सर, प्रॉमिस सर, प्रॉमिस, प्रॉमिस सर, प्रॉमिस, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। यही बस यही जोश चाहिए। अगर तुम ये बेटा करते रहे, वीक दर वीक करते रहे, कोशिश करते रहे कि भाई हाँ 80% ऑफ द टाइम तुम्हारा वीकली टारगेट कंप्लीट हो गया, तो तुम्हारा बेटा सही जगह पहुंच जाओगे तुम, ठीक है। प्रॉमिस सर, प्रॉमिस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, पक्का सर। हाँ, तो इस बात को याद रखना बेटा, क्योंकि हम जिस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो बहुत लंबी चीज है, लंबी जर्नी है, वो जर्नी बहुत लंबी है। तो हमें क्या करना है, इसे छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेक डाउन करना है, और इससे फिर अपना क्या, बैकलॉग भी खत्म, बैकलॉग भी नहीं बनेगा, वरना क्या होगा, आप प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, बाद में हो जाएगा, अरे अभी क्या करना है, 2 हफ्ते बाद डीपीपी लगा लूंगा। ठीक है भाई, चलिए, प्रॉमिस तो सबने कर लिया है, प्रॉमिस तो हो गई। अब बारी है बेटा सर्जिकल स्ट्राइक की। है सर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, तुमने प्रॉमिस तो कर लिया, बट फर्स्ट वीक में सारा काम किस किस ने निपटाया है, जरा इस बार का पोल हो जाए। पकड़े गए सर हम, घर बैठे बैठे आपने हमें पकड़ लिया। समझ गया बेटा क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि क्या आपने अपना फर्स्ट वीक का पूरा टारगेट खत्म कर लिया है? अगर आपने पूरा खत्म करा है तो ही आप यस करेंगे, बी आधा आधा, मतलब थोड़ा सा भी इसमें से एक आध पार्ट भी रह गया तो आप आधा ही मानेंगे। पूरा यस का मतलब है पूरा खत्म हो गया है, और सी का मतलब नहीं सर हमने तो आधा भी नहीं करा, आधे से भी कम काम किया है, जैसे मान लो सिर्फ लेक्चर अटेम्प्ट करे। तो मान लीजिए अगर आपने तीनों लेक्चर कर लिए, दोनों डीपीपी और ये भी कर लिया, तभी आप यस टिक करेंगे। आपने मान लीजिए सिर्फ लेक्चर करे, ये भी कर लिया, डीपीपी नहीं लगाई, तो आधा हो गया। ठीक है, 2 चीजें उड़ाई हैं 3 में से, तो नो हो जाएगा आपका। जल्दी से पोल पे आंसर बताएंगे सभी लोगों का, मैं पोल चाहूंगा, और बिल्कुल बेटा ऑनेस्टी के साथ चाहूंगा। ठीक है, ऑनेस्टी यार, देख ऑनलाइन क्लासेस में बेटा ऑनेस्टी मेंटेन जरूर करनी है, क्योंकि झूठ बोलने के नंबर नहीं है, और ऑनेस्टी रखोगे तो ही मैं तुम्हें सिखा पाऊंगा, तो ही मैं तुम्हें सही रास्ता बता पाऊंगा। ठीक है, चलो जल्दी से देखें, जल्दी से देखें क्या क्या बोलते हैं हमारे प्यारे प्यारे अर्जुनास, नए नए जो 11th में आए हैं, नई नई जेई की तैयारी शुरू करी है। बी बी, बहुत सारे बी आ रहे हैं, देखो बहुत सारे बी आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजॉरिटी आज बी होने वाला है। चलो गैस करूं मैं, गैस करते हैं। चलो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से आधा होगा भाई 50 से 55%, और 35 से 40% होगा ये। ठीक है, और 15 से 20% होगा ये। 15 तो ज्यादा बोल दिया, चलो 10 से 15% कहता हूं। डी वाले भी तो हैं, थोड़े प्लूटोवासी भी तो हैं सर हम, हाँ डी वालों का भी तो रखना पड़ेगा ख्याल भाई। डी वाले जो प्लूटोवासी हैं वो आएंगे 2% या 3%। देखें, चलो देखते हैं भाई साहब पोल का रिजल्ट। मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए, बट अब देखते हैं क्या आया पोल का रिजल्ट। देख लो भाई, देखते हैं, गलत ना हो जाए। चलो गलत तो हो सकता है, तुक्का मारा है मैंने, देखते हैं भाई फर्स्ट वीक में काम किस किस ने पूरा किया है अपना। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है बेटा, क्या बात है। देखो भाई, ये तो मैंने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करा है। देख रहा है बेटा, नो वाला देख रहा है तू, आ हा। अरे सर, प्लूटोवासी की जनसंख्या कम हो रही है, थोड़ी सी बेटा पॉपुलेशन कम हो गई है प्लूटो की। अच्छा, वेरी नाइस। और ये वाला तो सर आपने हमें अंडर एस्टिमेट कर लिया, ये 48 आया। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया बात है, वेरी नाइस यार, तुम तो चैंपियन लोग हो। मैं तुम्हें ऐसे ही मैं तुम्हें ऐसे ही बेटा बोल रहा था। और ये वाला आया है 41%, तो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई, बाकी तो ठीक है, तो इट इज गुड। तो अब मैं तुम लोगों से एक बात करना चाहता हूं बेटा, दिल से दिल की बात, कि ये जो 41% लोग हैं, या ये जो 9% लोग हैं बेटा, तो 50% क्लास जो है पहले हफ्ते में ही पीछे हो गई है। ठीक है, तुम सोच रहे हो ना, तुम लोग क्या करते हो, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें करने सुनते हो, मोटिवेशनल वीडियो, बट तुम ये सब प्रैक्टिकल चीजें नहीं देख रहे भाई। पहला वीक हुआ, पहला वीक में कितने लेक्चर हुए? 3 लेक्चर हुए, 2 डीपीपी थी, उसी में बेटा तुमने बैकलॉग बना लिया है, उसी में बैकलॉग बना लिया यार तुमने। बताओ, मैं बी और सी वाले लोगों की बात कर रहा हूं, बी और सी ऑप्शन में जो लोग हैं। जिग्नेश हैकर, क्या हो गया भाई? जिग्नेश ने क्या कर दिया आज? अरे भाई जिग्नेश बड़े भाई हमारे सबसे ऊपर रहते हैं। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं। हाँ, तो मैं आपसे बड़ी सीरियस बात कर रहा था बेटा,
बड़ी सीरियस बात कर रहा था कि अगर आप अभी फर्स्ट वीक में ही बी और सी में चले जाएंगे तो बेटा अभी तो बस शुरुआत हुई है। अभी एक 2 साल की जर्नी है जिसका पहला हफ्ता चल रहा है, मतलब लगभग 100 वीक आएंगे, उसका पहला हफ्ता जो था उसी में बेटा तुम गड़बड़ कर रहे हो यार। ये मोटिवेशन है तुम्हारा? सॉरी सर, सॉरी सर। हाँ तो बस यही तो बस, अब कुछ लोग लिख रहे हैं सर हमने आ रहा ये छूट गया, बस सर हमने बस ये लर्न ही तो नहीं किया, आप हमें डांट रहे हो। बेटा मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं बस तुम्हें बोल रहा हूं कि अगर कोई चीज बोली गई है उसका कारण है ना, ये नहीं कि सर हम इसको क्यों लर्न करें, सर हमने तो बस ये 2 काम कर लिए। पूरा काम करना है अपने को, आधा अधूरा काम नहीं करना है बेटा। जेई क्लियर करना है तो तुम लोग टॉप 1% में जाना चाहते हो, तुम्हें लगता है टॉप 1% बच्चे आधा अधूरा काम करते होंगे? ये बताओ। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी के मैसेजेस ही मैसेजेस आए जा रहे हैं बेटा। मैं तुम्हें सॉरी बोलने के लिए नहीं ये सब बता रहा हूं, मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूं कि अब आज से अपना बिल्कुल फोकस कर लीजिए कि यार एक वीक का जो टारगेट दिया जाएगा उसको एक ही वीक में हम निपटाएंगे, ठीक है भाई? तो अगले वीक फिर मैं ये पोल करवाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जो वीकली टारगेट दिया जाए, वीक की पहली क्लास में मैं हमेशा तुमसे यही पोल करवाऊंगा, ठीक है? ताकि एक बार एक प्रेशर रहेगा ना तुम्हें भी, हाँ यार सर को हमें आंसर देना है, हफ्ते भर का काम करा है कि नहीं करा, ट्यूसडे को आते ही मैं तुमसे ये बात पूछूंगा, ठीक है? डन है? हाँ प्रॉमिस सर। कोई काम नहीं छोड़ना यार। लर्न वाला है तो क्या हुआ, उसको छोड़ दोगे क्या? कि हम सर हमने तो मैथ्स ली है, हम काहे लर्न करें, सर हम बायो वाले थोड़ी ना है। अरे भाई मैथ्स में भी लर्न करना पड़ेगा तो उसे तो करोगे ना लर्न। हम्म। चलो भाई शाबाश। अब सभी लोग पूरे 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 जोश में नया हफ्ता स्टार्ट करें, और जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी जेई की तैयारी को भूल जाओ, 2 साल को भूल जाओ, आप बस ये सोचो ये हफ्ता और इस हफ्ते को मुझे यूज करना है, बेस्ट जो सर बोलेंगे वही मैं मुझे करना है बस, ठीक है? प्रॉमिस सर, प्रॉमिस। सर अगले वीक 90% पे आऊंगा। हाँ आ जाना बेटा, वेरी गुड। मैं तो चाहता ही हूं कि सारे के सारे यस पर आए, 100% बच्चे यस पर आए। और अगर तुम इस पर आ जाओगे ना, अगर तुमने मेरी कही हुई बात हफ्ते दर हफ्ते मान ली तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, जेई मेंस और एडवांस दोनों में। बस मानते जाओ बेटा बात, ठीक है ना? चलो भाई स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं इसी डिस्कशन के साथ, क्योंकि फर्स्ट वीक अभी खत्म हुआ है इसलिए ये डिटेल में करना जरूरी था। अगले हफ्ते से मैं इतना डिटेल में नहीं, खट से आके पोल दूंगा सीधे, भाई बताओ बताओ भाई कौन कौन है? डीपीपी सॉल्यूशन सर, अरे दे तो दिया भाई, मिला नहीं तेरे को? जल्दी बताओ, मैंने तो डीपीपी सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके दे दिया है आपको। डीपीपी 1 और 2 का मैंने सॉल्यूशन अपनी तरफ से दे दिया है। क्या आप लोगों को मिला है या नहीं मिला है? जल्दी से एक बार चैट पे बता दो मुझे। प्रॉमिस सर अगले हफ्ते फोड़ दूंगा। वेरी वेरी गुड बेटा। हाँ मिल गया सर, मिल गया, मिल गया बेटा, जाके देख तो सही सेक्शन में अपने। मैंने सॉल्यूशन तुम्हें दे दिया है, डीपीपी 1 2 दोनों सॉल्व करके दे दिए हैं। नो नो जो लिख रहे हैं, कुछ यस लिख रहे हैं कुछ नो, तो भाई एक भी यस लिख रहा है तो उसको मैं घर पे तो देने गया नहीं था गिफ्ट, है भाई? दरवाजा खोलो, मैं आया हूं तुम्हारा डीपीपी सॉल्यूशन लेके, बैच के अंदर ही तो गया है, सभी को मिला होगा भाई। नो जो लिख रहे हैं गड़बड़ मत करो, पहले देख लो बेटा, अच्छी तरह से सारे बटन बटन दबा के देख लो, और कहीं ना कहीं तुम्हें पक्का मिल जाएगा। हाँ ठीक है। चलो भाई वापस आते हैं वापस आते हैं हम लोग अपने डिस्कशन पर, अपने डिस्कशन पर वापस आते हैं। तो ये छोटा प्यारा सा इजी सा होमवर्क दिया था, आई होप ये चारों सवाल हो गए हैं। और अगर किसी को बहुत ज्यादा किसी सवाल में दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। आई थिंक बेसिक बेसिक ही सवाल थे, सीधे सीधे सवाल आप लोगों ने कर लिए होंगे। सर सेट चैप्टर कब होगा? बेटा मेरे हो जाएगा, सेट भी हो जाएगा यार, काहे जल्दी मचा रहा है? मुझे पता है कुछ लोगों के स्कूल में हो गया होगा सेट, बट देखो तुम लोग सोच रहे होगे सर पहला चैप्टर सेट क्यों नहीं करा दिया, आप बेसिक मैथ क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा देख स्कूल में तो उन्हें क्या है, इस लेवल पर खेलना है, हमें खेलना है इस लेवल पे। और बेसिक मैथ में आपकी ऐसी चीजें होंगी जो हर चैप्टर में यूज होने वाली हैं, इसलिए हमें बेसिक मैथ करके पहला चैप्टर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आगे आने वाले सभी चैप्टर में इसके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जरूर यूज होंगे। 4 नंबर किसी ने बोला 4 नंबर कर दो, ले बेटा 4 नंबर ले ले बेटा। -3/7 की पावर पहले 4 और 8 जोड़ दे, तो -3/7 की पावर हो गई 12, 8 और 4 12, और पावर -5 मल्टीप्लाई, इधर भी पावर 1 और 5 जोड़ दीजिए, तो -3/7 की पावर 6 और पावर x, तो 12 5 60, सो -60 हो गया, और 6x के बराबर, 6x के बराबर क्योंकि बेस सेम था पावर इक्वल कर दी, तो x की वैल्यू -10 आ गई। x की वैल्यू बेटा -10 आ गई। ये सारे आंसर लिखे हुए थे तुम्हारे पास, तुम लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिए होंगे।
ठीक है, कोई बोल रहा है थर्ड भी कर दो सर। अरे दोस्त, थर्ड भी करवाएगा अब तू, फिर कहेगा सर सेकंड भी सर, फिर फर्स्ट भी। चल ले, देख ले दस भाई मेरे। 35 को पहले लिख लेते हैं, 7 × 5 अपॉन 11, सबकी पावर 4, पावर 4, पावर 4 अलग कर दी है ना भाई। 35 को फैक्टराइज किया, इसको भी 11 की पावर 4 अपॉन 7 की पावर 4 कर दिया। भाई साहब ये कट गया हमारा, 5 की पावर x, 7 की पावर 4 भी कट गया। तो 5 की पावर 4 इक्वल टू 5 की पावर x, 4 बराबर x हो गया बेटा। ये देखो x इक्वल टू 4 आ गया है। ठीक है यार, अब कर लेना। अब देखो 2 लिख रहे हैं कुछ लोग, तुम भाई मजे ले रहे हो यार, मेरे सीधेपन के मजे मत लो मेरे दोस्त। मैंने तेरे को करके दिखा दिया, अब तू सेकंड भी करवाएगा है, फिर तू कहेगा सर फर्स्ट भी कर दो। अब सर बचा ही क्या है फिर? समझे? हाँ, फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं है, सीधे पावर जोड़ दे। कुछ लोग फर्स्ट भी कह रहे हैं, -3 -5 ऐड हो गया, इधर इक्वल टू x -2 खत्म। ये क्या है? ऐसी बातें करोगे भाई, ऐसी बातें करोगे यार है? अगर ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारा नाम जो है बेटा चेंज करके S से शुरू हो जाएगा। S क्या होता है सर? S के बाद P, SP SPAM, समझ रहा है ना बेटा? हाँ, वही लोग होते हैं ये स्पैमर कैटेगरी के, जो इस टाइप के डाउट भी पूछते हैं। सर ऐड वैड करने के बाद ये भी तू पूछेगा, बता, सारे ही करवाएगा मुझसे। चल कोई बात नहीं, जोक सपाट। वापस आ जाते हैं बेटा, वापस आ जाते हैं। अब हम आज की क्लास में क्या करेंगे, अब जरा सीरियस मैटर शुरू हो रहा है। तो आज हम एक्सपोनेंट्स के बारे में कुछ और डिस्कशन करेंगे, बट थोड़ा सा हाई लेवल, ठीक है, थोड़ा सा IIT लेवल की बातें करेंगे। ठीक है बेटा, अब आ जाओ सेकंड वाली चीज, सर्ड्स क्या होती है, इरेशनल टर्म्स को सर्ड कहते हैं, देखेंगे। और कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आज और करेंगे हम, इन सब चीजों को भी करेंगे। ठीक है? हाँ लोग अपना अलग अलग नाम बता रहे हैं, सर S से मुझे लगा ये, मुझे लगा वो एक कह रहा है सर स्पैम मतलब। वाह मेरे दोस्त, तो बहुत सीधा निकला, तो बहुत ही ज्यादा सीधा निकला यार हाँ, चलो भाई स्टार्ट करें अब आज की क्लास। आज बहुत मजा आने वाला है भाई, पहले ही बता रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त क्लास होगी। थोड़ा सा लेवल हल्का सा बढ़ेगा, अब इस वीक में लेवल बढ़ने वाला है भाई, हल्का फुल्का सा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, बस थोड़ा केयरफुली पढ़ना है। चलिए, तो बेसिक्स जो एक्सपोनेंट्स के थे हमने रिवाइज कर लिए हैं, जल्दी से थोड़े से इस पे सवाल और लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन, x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 की वैल्यू 2 है, सॉल्यूशन निकालनी है, मतलब x की वैल्यू सॉल्व करनी है, x की वैल्यू सॉल्व करनी है, करेक्ट? हाँ, तो x की वैल्यू सॉल्व कैसे होगी? अगर तुम ध्यान से देखो, मैं लेट कर दूं x की पावर 1/3 को t, तो x की पावर जो 2/3 है, इसको अगर t लेट कर दूं, तो ये वाली क्या हो जाएगी भाई साहब? सोच के देखो, x की पावर 1/3 का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं, और तो ये पावर तुम्हें पता है मल्टीप्लाई हो जाती है, 1/3 इंटू 2/3, टी स्क्वायर बन जाएगा। यानी अगर ये भाई साहब t है, तो ये भाई साहब टी स्क्वायर हो जाएंगे, करेक्ट? तो x की पावर 1/3 को अगर मैंने लेट कर दिया t, तो हम इस चीज को टी स्क्वायर बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं कि हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली भाई साहब, सब्स्टिट्यूशन करके x की पावर 1/3 को t सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक बना ली, टी स्क्वायर बन गया है, करेक्ट? हाँ, टी स्क्वायर बन गया है बेटा जी, समझ गए कि x की पावर 1/3 को t SBS कर दिया। SBS का मतलब समझते हो ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 2 और 1/3 मल्टीप्लाई हुए, एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट लग के x की पावर 2/3 टी स्क्वायर हो गया। तो ये चीज टी स्क्वायर, ये टी, तो टी स्क्वायर प्लस टी, टी स्क्वायर प्लस टी -2 बराबर 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और बेटा फैक्टराइजेशन कर दिया, इस प्रकार से बन गया t -1 t +2, और या तो ये 0 यानी t की वैल्यू 1, और ये 0 यानी t की वैल्यू -2। t की दो वैल्यूज निकलकर आ गई हैं, अब तो इजी हो गया। तुम्हें t नहीं निकालना, तुम्हें वापस t की ये वैल्यू डालनी है। ऐसा बहुत होता है बेटा मैथ्स में, t की जगह x की पावर 1/3 डाली, विच इज 1, और x की पावर 1/3 -2 है। यहां से x कैसे निकालोगे? क्यूब बोथ साइड्स कर दो बेटा, जैसे स्क्वायर कर रहे थे अब क्यूब कर दो। सर क्यूब कैसे आएगा दिमाग में? क्योंकि बेटा पावर 1/3 का क्यूब जब करूंगा, तब ये 3 और 1/3 कट के x की वैल्यू 1 क्यूब यानी 1 बन जाएगी। सिमिलरली यहां पे भी क्यूब बोथ साइड्स करेंगे, -2 का क्यूब
-2 का क्यूब होता है -8। तो x1 और -8 ए ऑप्शन आ गया है। करेक्ट, सही है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, एक तरह से इसके अंदर एक्सपोनेंट और क्वाड्रेटिक दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं। एक्सपोनेंट और क्वाड्रेटिक दोनों मिक्स हो रहे हैं। देखिए, एक्सपोनेंट लगा यहां पे और उसको सब्स्टिट्यूट करा तो क्वाड्रेटिक लगा, दोनों चीजें बेटा मिक्स हो गया। करेक्ट सर। इनइक्वालिटी कब करेंगे? कल होने वाला है इनइक्वालिटी शुरू, पहले ही बता रहा हूं, कल से इनइक्वालिटी शुरू होने वाला है। बट ये सब चीजें क्या है, लग जाएंगी बीच बीच में कहीं कहीं। ऐसा मत सोचो सर ये टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा बेटा, आगे भी कहीं ना कहीं बीच में बताता, तो अभी एक तरफ करके सारी चीजें बता रहा हूं ताकि फिर जहां लगेंगी तुम्हें इजी लगेगा फिर। करेक्ट, देख लो भाई, कोई समस्या कोई परेशानी किसी को? रिपीट? अबे क्या रिपीट करूं, ये तो बता दे, क्या रिपीट करूं? हाँ, अब यहां पे कुछ महान व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं कि सर हम ऐसे कर सकते थे क्या। देखो क्या करते हैं, हंसने वाली बात नहीं है, मतलब उनकी गलती से समझो, तुम भी सीखो कि सर t² + t = 2 आया है, सर t कॉमन ले लेता हूं, t × t + 1 = 2, है ना, है ना भाई। और फिर कह देते हैं सर दिस इंटू दिस 2 है, तो आइदर दिस 2, आइदर t = 2 और t + 1 = 2। करा है ना बेटा ऐसा तूने? जल्दी बताओ ऐसा किस किस ने किया है, ऐसा किस किस ने किया है, जल्दी बताएं। ये गलती, इसमें गलती क्या है? रॉन्ग, रॉन्ग अप्रोच। इसमें क्या गलती है भाई साहब? अगर किसी ने ऐसा किया है तो घबराए ना, हम भी करते थे, कभी कभी ऐसा कर देते थे। मैंने किया है सर। मी काफी सारे आ रहे हैं, मी नो भी आ रहे हैं काफी सारे। नहीं सर हम नहीं करते ऐसी गलतियां, हम तो स्मार्ट लोग हैं। देखो बेटा, जब भी आप अगर कभी भी ये समझो, आइदर दिस और दिस वाला फंडा जब लगता है सिर्फ जीरो के लिए लगता है, राइट में जीरो होना जरूरी है। जैसे t × t + 2 1 अगर जीरो होता, 2 की जगह जीरो होता, तब आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर ये जीरो या दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब आइदर ऑफ देम इज जीरो। बट दो नंबर का प्रोडक्ट 2 तो बहुत तरीके से हो सकता है ना, जब ये 2 हो ये 1 हो, जब ये सपोज 1/2 और ये 4 हो, हाइपोथेटिकली तब भी हो सकता है ना। तो बहुत तरीके हैं होने के, इसलिए जब भी ये चीज लगाओ आइदर दिस और दिस, वो तभी लगाइए जब यहां पे शून्य हो भाई साहब, अंडा हो बड़ा सा, जैसे यहां पे है। यहां से अब आप ये लगाते कि t 0 और t + 1 = 0, तो ये बात सही थी। ये छोटी सी चीज है बट बहुत सारे लोग इसको गलती करते हैं, ठीक है। हाँ, राइट में 1 होगा तब भी नहीं लगा सकते, 1 में नहीं सिर्फ 0 में लगता है, कई लोग 1 में भी लगाते हैं। हाँ, t × t + 1 है, आइदर t1 और t + 1, नहीं भाई, ये 2 और कुछ भी, हाफ और 1 कुछ भी, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं अदरवाइज। करेक्ट, तो उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी पड़ेगी। लेफ्ट में ले जाके स्प्लिटिंग द मिडिल किया, t की क्वाड्रेटिक सॉल्व करी, ठीक है। समझ गया भाई? बाद में मत कहियो कि सर ये क्या हुआ, सर मी ऑल्सो, हंस रहे हैं कुछ लोग कि सर हमने भी किया। हाँ कोई बात नहीं, करा था तो आज तक किया था, आज से मत करना, हाँ आज से मत करना बेटा। चलो अगले पर आते हैं, एक और ऐसा ही जबरदस्त लेवल का सवाल कराता हूं। तो कुछ सब्सटीट्यूट करके टी, वैसे तो देखो ये सब्सटीट्यूशन क्वाड्रेटिक में आएगा, ढेर सारे सवाल करेंगे वहां हम, क्वाड्रेटिक चैप्टर के अंदर ये टॉपिक अपने आप में आएगा, बट क्वाड्रेटिक से पहले भी तो बेटा भी बहुत कुछ पढ़ना है ना, वहां पर भी ये यूज होगा, इसलिए हल्का फुल्का सा तुम्हें बता रहा हूं। चलो भाई, 0.2 है वो, 0.2 को फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो 1/5 लिख सकता हूं, है ना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक भाई, 0.2 को मैं 1/5 लिख देता हूं यहां पे। तो सवाल बन जाएगा 5 की पावर x - 1 को 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर 1 लिख सकता हूं। टुडे क्लास इज बोरिंग सर, हाँ बेटा, क्योंकि आज पढ़ाई शुरू जो हो गई है तभी तो तुझे बोरिंग लग रहा है, क्योंकि आज से बात हो रही है पढ़ाई की। तुझे तो पढ़ाई करनी नहीं है, तुझे करनी है मजे की। अरे वाह सर, मजा आ जाए सर, मैंने तो बैच इसलिए लिया है ताकि मैं बीच में से एक शॉर्ट निकालूं और सर उसके मैं यूट्यूब पे डालूं और खूब व्यूज ही व्यूज आए सर, मेरे कमेंट्स ही कमेंट्स मिले। तुझे यही चाहिए बेटा, तुझे पढ़ाई थोड़ी ना चाहिए। पढ़ाई करने वाले बच्चों को पढ़ने दो, ठीक है। चलो बेटा वापस आते हैं, पढ़ने वाले लोग सब सामने देखें। 0.2 को लिख दिया 1/5, 1/5 की पावर x - 2, 1/5 को 5 की पावर -1 लिख सकते हो, तो 5 की पावर -1 और पावर x - 2 थी,
ठीक है भाई साहब। हाँ, 5 की पावर x/5 प्लस 5 इंटू, ये पावर मल्टीप्लाई कर दो तो -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा वो 2 माइनस एक्स बन जाएगा, x-2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस जाएगा अंदर तो 2 माइनस एक्स कर दिया। और बेटा अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 इंटू, ये 5 इंटू है 5² अपॉन 5 की पावर x, ये प्लस था भाई, प्लस इक्वल टू 26। और अब बेटा बहुत सारी जगह मुझे 5 की पावर x दिख गया, यहां पे भी 5 की पावर x, यहां पे भी 5 की पावर x। तो 5 की पावर x को t लेट कर देता हूं, 5 की पावर x को t लेट कर देता हूं। सर इसका c होगा, देखो कितने सारे लोगों ने c निकाल भी दिया। चलिए तो अब 5 की पावर x को t, कुछ लोग कह रहे हैं सर 5 कट क्यों नहीं कर दिया भाई, तू ये पढ़ के आया यार बेसिक, ये बता कैसी बातें कर रहा है यार, ऐसा तो मत कर। t/5 प्लस ये 5 इंटू 25, 5 स्क्वायर होता है 25, 5 इंटू 25 125 हो गया, ठीक है, नीचे 5 की पावर x t हो गया इक्वल टू 26 हो गया, करेक्ट। तो t/5, सर प्लीज रिपीट रिपीट, क्या रिपीट करूं मेरे दोस्त, क्या रिपीट करूं, अब एक्सपोनेंट पढ़ा नहीं है तो ये सब तो तेरे को दिक्कत आएंगी आएंगी बेटा, जरा सा लेवल बढ़ा नहीं, सर रिपीट रिपीट, चल दोबारा से देख ले, रिपीट कर देता हूं। ये 5 की पावर x/5 की पावर 1, हाँ सर, ये 5 भाई साहब यहीं के यहीं है, 0.2 को लिखा 1/5, पावर x-2, 1/5 को 5 की पावर-1 लिख लिया, ठीक है। हाँ सर ये अच्छा नहीं लगा सर मुझे, कोई बात नहीं, चल तेरे को अगर ये अच्छा नहीं लगा, माइनस को मल्टीप्लाई, पावर को मल्टीप्लाई करा तो -1 इंटू x-2, -1 इंटू x-2 को -1 को ब्रैकेट खोल दो तो 2 माइनस एक्स लिख दिया मैंने। इसमें कई लोगों के प्राण निकल गए कि सर ये क्या कर दिया, तो ले भाई, जिनके प्राण निकले हैं उनके मैं प्राण वापस ले आता हूं, इजी तरीके से बता देता हूं। और दूसरा तरीका मतलब, तो 1/5 की पावर x-2 कर दिया, ठीक है, 5 की पावर x/5 की पावर 2 कर दिया, ये ऊपर जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 2/5 की पावर x, ये भी कर सकते थे तुम, ऐसे कर लेते, नहीं -1 लेकर आना तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ करेक्ट। तो अब इसके बाद मैंने 5 की पावर x को t माना, तो ये t/5 और ये 125 हो गया, सोचो 5 इंटू 25 125/t, और अब फिर से एलसीएम ले लोगे बेटा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सर बहुत इजी है, हाँ वही तो बेटा मैं बोल रहा हूं, 5t इधर लिखा, t² प्लस क्या हो गया 125 इंटू 5, 5 इंटू 125 इक्वल टू 26, और बेटा अब इसको 125 इंटू 5 होता है 625, क्रॉस मल्टीप्लाई t² प्लस 625, 26 इंटू 5t, 26 इंटू 5 रफ में देख लो, 26 इंटू 5 130 होता है, करेक्ट। सो t² प्लस 625 इज 130t, t² माइनस 130t प्लस 625 बराबर 0। हाँ क्वाड्रेटिक फिर से बन गई है। अब इसके स्प्लिटिंग द मिडिल हमें करना होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल करना होगा भाई साहब। देखो तो देखो मैं कैसे करता हूं, वही तुम जैसे करते हो मैं भी वैसे ही करता हूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। 625 के फैक्टर 130, तो 625 देख यहां से निकला था 5 इंटू 125, ऐसे ही ब्रेक कर लेता हूं क्योंकि 125 और 5 का सम 130 होता है। तो 625 के फैक्टर बना लिए 125 इंटू 5, 125 इंटू 5, करेक्ट, वेरी गुड। स्प्लिटिंग द मिडिल कर दो, t² माइनस 125t माइनस 5t प्लस 625 बराबर 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दी 125 और 5। अब तो कर लो यार, अब तो इजी हो गया क्वेश्चन। तो t माइनस 125 इंटू t माइनस 5 बराबर 0, राइट में 0 आ गया। अब आइदर आइदर वाला खेल खेलेंगे, तो आइदर t इक्वल टू 125 और t इक्वल टू 5। t की वैल्यू क्या मानी थी 5 की पावर x, 125 को लिख लिया 5 क्यूब, और 5 की पावर x जो है 5 आया, यानी 5 की पावर 1। तो x की वैल्यू या तो 3 आ गई, पावर इक्वल करी,
या एक्स की वैल्यू 1 आ गई। ये हो गया अपना बेटा आंसर, x3 और 1, x3 और 1 हो गया बेटा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन x मे हैव अ वैल्यू, मतलब x की वैल्यू कौन सी हो सकती है। तो 1 तो दिया नहीं इसने, बट 3 तो दिया है, तो 3 को हम टिक कर देंगे। ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं करेंगे, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि सारी x की वैल्यू बताओ, सारी बोला होता तो नन ऑफ दीज टिक करते। उसने बोला है मे वर्ड, छोटे से वर्ड में देखो कितना इंपॉर्टेंस है। मे का मतलब अप्रैल में जून वाला मे नहीं बेटा, अंग्रेजी वाला दूसरा वाला मे, कि x की वैल्यू, x मे हैव, x कौन सी वैल्यू ले सकती है, मतलब x की वैल्यू 3 हो सकती है। करेक्ट सर, मजा आ गया। हाँ बेटा, मजा तो आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट देखो ऐसे लगेंगे, कैसे एक्सपोनेंट और क्वाड्रेटिक मिक्स हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में भी, और पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं। अभी जेई का करवाऊंगा थोड़ी देर में एक्सपोनेंट और क्वाड्रेटिक मिक्स का। सर 0.5 की जगह 1/5 क्यों, 0.2 की जगह 1/5 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा 5 की पावर बनानी थी ना मुझे हर जगह, इसलिए मैंने 0.2 की जगह 1/5 लिख लिया, क्योंकि फिर सब जगह मुझे 5 की पावर दिख गई, और फिर 5 की पावर x को t मान लिया, क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके मैंने लास्ट में x निकाल लिया। तो इसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन से क्वाड्रेटिक बनाना, कि हमने कुछ सब्सटीट्यूट किया, इस बार 5 की पावर x को सब्सटीट्यूट किया और क्वाड्रेटिक बनाई। पिछले वाले में हमने क्या किया था, x की पावर 1/3 को टी मान के क्वाड्रेटिक बनाई थी। टी मानता हूं बेटा मैं, जहां भी टी मान लूं समझ ले क्वाड्रेटिक का कुछ खेल है ना। हाँ सर, लास्ट पार्ट रिपीट कर दीजिए, लास्ट पार्ट रिपीट कर देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक तो सॉल्व हो गई, फैक्टर बन गए लास्ट में 125 और 5, ये तो तू खोल लेना, ब्रैकेट ब्रैकेट खोल के फैक्टर बना लेना। तो t माइनस 125 इंटू टी माइनस 5, तो आइदर t इज 125 और t इक्वल टू 5, यहां तक ठीक है। बट अब खुश नहीं होना है कि आंसर आ गया, क्योंकि ये तो t का आंसर आया, हमें किसका आंसर निकालना है, x का। हमारा क्वेश्चन में वेरिएबल x था, t तो हम लेकर आए भाई। हाँ, तो 5 की पावर x t था, तो 5 की पावर x या तो 125, जिसको मैंने 5 क्यूब लिख लिया, 5 को 5 की पावर 1, पावर पावर खेले तो x3 या x1 आ गया। हाँ, टी फॉर तरुण सर। अरे यार ठीक है। सर हार्ड लग रहा है मेरे भाई, ये अगर हार्ड लग रहा है तो इससे ज्यादा आसान तुम्हें नहीं मिलेगा जेई के अंदर, पहले ही बता रहा हूं। देख, मैं तेरे को किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहता। अगर ये हार्ड लग रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है, मतलब तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वीक हैं। बुरा लगा सर, दिल में बहुत चुभा सर, तो बेटा मेरा काम है सच बताना। बुरा लगा तो उसके ऊपर वर्क करो, बुरा मान के बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें ये टफ लगा कि भैया 5 की पावर ऐसे कैसे खोल दी, या फिर ये टफ लग गया कि सर क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग विद द मिडिल कैसे कर दिया, क्या टफ लगा ये सोचो ना। सिर्फ और सिर्फ 9 10 के कॉन्सेप्ट 2 3 मिक्स कर दिए गए हैं। टी फॉर तुक्का सर। कभी मार ले बेटा। ठीक है, तो जिन भी लोगों को ये टफ लग रहा है, तुम्हें मैंने 1 हफ्ता दिया है बेटा, अभी भी इस हफ्ते भी समय है तुम्हारे पास, इन सब चीजों को पढ़ लो, रिवाइज कर लो, किताब खोल के उसमें से सवाल लगा लो, बोरिंग काम करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब एक और इसी तरह का थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। देखो फिर से पावर्स का खेल है, रूट का मतलब तुम्हें पता है, कभी भी रूट एक्स आ जाए तो तुम्हें पता है एक्स की पावर हाफ होती है, तो √2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर हाफ। करेक्ट। तो ये इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं इस चीज को सिंप्लीफाई करके, मतलब पावर में चेंज करके बताओ, जो स्क्वायर रूट इतने घटिया घटिया दिए हैं उन सबको पावर में चेंज करके दिखाओ। चलो देखते हैं कौन करता है, पोल में करें, ये तो यार कर सकते हो तुम लोग, ट्राई करा जाए पोल में। 1 मिनट, चलो 1.5 मिनट, 1.5 मिनट बहुत है यार, ट्राई करो ट्राई। बहुत आसान सवाल है भाई, ये √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 का क्यूब हो गया, क्या ही सवाल है मतलब, और एक बाहर भी रूट था। अब पहले बाहर का रूट हटा देता हूं, चलो कर लो पहले तुम भाई,
पहले तुम कर लो। हम्म। सर थोड़ा लेवल बढ़ा दो। अरे बढ़ जाएगा दोस्त, अभी देख जेई के भी क्वेश्चन आएंगे, देख। अभी टेंशन ना ले बेटा, मैं मुझे अपने हिसाब से चलने देना यार। मैं लेवल तुझे ऐसे लेवल तक ले जाऊंगा जो तू कहेगा सर ये क्या हो रहा है सर, इतने टफ भी मैथ्स होती है। उस लेवल तक लेके जाऊंगा, बट अभी रुक जाओ, मेरे को मेरी स्पीड से चलने दो। कई लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है भाई, इसलिए बोल रहा हूं। सी के बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। काफी लोगों ने सी की भरमार कर दी है चैट पर। बंद कर दूं पोल? आई थिंक ज्यादा ही दे दिया, 1 मिनट इसमें तो 30 सेकंड होने चाहिए थे। चलो इधर देखते हैं अब। तो रूट 2 का होल क्यूब लिख लिया, 3 बार लिखा था। अब ये बाहर का रूट जो है उसे हटाता हूं। बाहर का रूट जो है उसको हटा के पावर हाफ कर लेता हूं। ठीक है, और अंदर के रूट को भी पावर हाफ कर लो। और ये सारी पावर्स हैं, ब्रैकेट्स का बहुत बढ़िया इस्तेमाल, सब पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हाफ इंटू 3 इंटू हाफ, सारी पावर मल्टीप्लाई। ए की पावर एक्स की पावर वाई की पावर जेड, ये क्या होता है, ए की पावर एक्स वाई जेड हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की पावर 3/4 हो गई भाई साहब। 2 की पावर 3/4, बहुत ही ज्यादा ही आसान सवाल। सी ऑप्शन हो गया आंसर। ठीक है भाई, खुशी मिल गई। हाँ मैंने जान के तुम्हें दिया था, क्योंकि अगला वाला इसी के सिमिलर है। जरा ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे, अगले वाले में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हाँ सभी लोग जरा ध्यान से देखें। 78% सही कर रहे हैं इसको भाई, इसको भी गलत कैसे कर सकते हो दोस्त, कैसे कर सकते हो यार। कुछ लोग कह रहे हैं वाई नॉट ए। हे गुरु मेरे गुरु, ए कैसे ले आया अब तू बेटा, पहले तो मुझे तू ये समझा, ए ले कैसे आया। इतना ज्यादा कोई गलत कैसे हो सकता है। रूट 2 को मतलब पहले तुमने लिख लिया 2 की पावर हाफ, है ना। फिर तुमने ये हाफ 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 मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों भाई। रूट 2 की पावर हाफ इंटू रूट 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर हाफ में तो पावर ऐड होते ना बेटा, हाफ प्लस हाफ होते। तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, अभी तक तुम थ्योरम ही नहीं समझे हो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही नहीं समझे हो, कि जब टर्म मल्टीप्लाइड है, बेस सेम है, तो पावर जुड़ती हैं। 2 की पावर 3/2 का रूट होता, यानी 2 की पावर 3/2 का पावर हाफ होती, यानी 2 की 3/4 होती। जैसे मर्जी कर लो, आंसर सी ही आने वाला है। ठीक है भाई। सर वेवी कब कब होगा? कल से शुरू हो जाएगा बेटा, कल से शुरू हो जाएगा। जिग्नेश जी फिर से लग रहा है टॉप कर दिया पोल में। जिग्नेश भाई ने हमारे पोल में लग रहा है फिर से टॉप कर दिया है। काफी लोग जो हैं, तुम भी करो ना बेटा। अच्छा इस बार अनमोल फ्रॉम प्रयागराज, और आग भी निकल रही है भाई साहब, 2 आग के गोले भी निकाल दिए इन्होंने। अच्छा जिग्नेश भाई रह गए इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। हाँ अगला वाला, मैं क्या तुम्हें कह रहा था कि भाई साहब इसको सवाल को देख लो और इसको देख लो, और अब जरा केयरफुल हो जाना। हाँ जल्दी देखो, जल्दी देखो, अब दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो। इसमें रूट टू अलग अलग थे, मल्टीप्लाइड थे, और एक स्क्वायर रूट था। इसमें खेल समझ जा बेटा, खेल समझ जा, बहुत ज्यादा देखने जैसा सिमिलर सा क्वेश्चन है, ऑप्शन भी सेम है, बस अब आंसर निकाल। क्योंकि तुम्हें मैंने क्यों दिए दोनों एक साथ, ताकि तुम डिफरेंस समझ पाओ। तो देखो पहले तो भैया हम बेसिक तरीके से जाएंगे, सर वही करेंगे हम। पहले जो रूट, जितने रूट दिख रहे हैं सबको हटा के पावर हाफ, और ब्रैकेट का इस्तेमाल। मैथ्स में ब्रैकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है, जिसको बेटा तू ऐसे इग्नोर मारता है जैसे तुझे वो वो मारती है, समझ गया ना। हाँ बिल्कुल वैसे ही तू बेटा ब्रैकेट को इग्नोर मत मारा कर, नहीं तो तेरे साथ गड़बड़ हो जाएगी। ये वाला पावर हाफ किया, और ये वाली पावर भी हाफ करी ब्रैकेट लगा के, और इस पूरे में रूट था तो इसकी भी पावर हाफ कर, समझ गया ना। हाँ अब इसको बेटा ढंग ढंग से सिंप्लीफाई करेंगे एक एक ब्रैकेट को। ये 2 की पावर 1 और हाफ ऐड होंगे, 2 की पावर 3/2 हो जाएगी, 1 और हाफ का सम। 1 प्लस हाफ क्या होता है, 3/2 होता है, वो लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, ये पावर इसमें मल्टी, देख ब्रैकेट है ना, तो इसी में मल्टीप्लाई होगी, 3/4 हो जाएगी, और ये 1। और बेटा इनको जल्दी से ऐड कर देते हैं, इनको जल्दी से ऐड कर देते हैं। 2 की पावर 1 प्लस 3/4 की पावर हाफ, 2 की पावर 7/4 की पावर हाफ। ब्रैकेट देख रहे हो कैसे एक एक करके हटा रहा हूं मैं,
2⁸ हो गया। डी ऑप्शन, शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने डी निकाल लिया है, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग है। ये सब चीजें बेटा बेसिक्स में आती हैं, अभी आईआईटी का आई भी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें ये बेसिक चीजों में दिक्कतें हैं तो पहले इनकी किताबों में से अपनी पढ़ाई करो, जो 8वीं 9वीं की बुक्स थी उसमें से बेटा प्रैक्टिस करो। अब इसका एक शॉर्टकट भी है, देखो मेरे पास, देखो क्या बहुत प्यारा तरीका, देखो ओरल करेंगे, ध्यान देंगे भाई सभी कि 4-5 लाइनें, ये इतनी लंबी चौड़ी नहीं लिखेंगे हम। क्या करेंगे सीधे मेथड 2 में, देखो भाई ध्यान से देखना। सर इस पे एक रूट लगा है 2 पे, है ना, इस 2 पे एक रूट लगा है, तो इस पे 2⁻½ होगी, और इस वाले 2 पर 2 रूट लगे, एक तरह से रूट का रूट मतलब पावर हाफ का पावर हाफ, मतलब हाफ हाफ मल्टीप्लाई, 2 बार रूट आ रहा है भाई। किसी भी नंबर में अगर 2 बार रूट आ जाए तो इसका मतलब क्या है, 2⁻1/4 हो गया है, 1/2 इंटू 1/2। तो इस पे 2 बार √2 आ रहा है, मतलब 2⁻1/4 हो रहा है। और इसमें इस वाले के अंदर 3 बार रूट आ रहा है, मतलब 2⁻1/8 हो रहा है। भाई ध्यान से देखना, तीनों को जोड़ तो हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम ले लीजिए 8, आंसर, ठीक है। 2⁻7/8 ऐसे भी तुम लिख सकते, करेक्ट। सर ऐसे ही किया है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसे ही किया है। तो जिनको नहीं पता है सब ट्रिक्स मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम ऐसे भी कर सकते हो, करेक्ट। सर आई यूज मेथड 2, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं, तो एक्सपोनेंट्स के बेसिक फंडे बता दिए। एक्सपोनेंट्स बहुत जगह यूज होगा और भी जगह आज भी लगेगा, देखते हैं। बट पहले थोड़ा सा सर्ड्स पढ़ लेते हैं। कि सर्ड्स जो वर्ड है ना, कई बार इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्ड ये क्या वर्ड है बेटा, इररेशनल नंबर जो होते हैं ना उसी को सर्ड कहते हैं। जैसे मान लो √2 इज अ सर्ड, √3 इज अ सर्ड, √4 इज नॉट अ सर्ड, बिकॉज √4 को तो आप 2 लिख सकते हो, राइट। तो अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वगैरह, 4th रूट 5th रूट कोई भी आ रहे हैं, तो वो नंबर एक सर्ड हो जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 5 ये भी एक सर्ड है, तो ये 2 + √3 ये भी एक सर्ड है, 2 - √5 ये भी एक सर्ड है, राइट। बट √9 सर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो 3 आ जाता है, करेक्ट। तो ऐसा नंबर जो इर्रेशनल है, सिंपल, इर्रेशनल सब जानते हो भैया, इर्रेशनल नंबर तो सब जानते हो, हाँ जल्दी बताओ, क्या इर्रेशनल नंबर का मतलब पता है? इर्रेशनल नंबर को ही सर्ड्स बोलते हैं, बस मैथ्स की भाषा में। एक ही नाम, पता नहीं नाम 2 अलग अलग दे दिए। समझ नहीं आया सर? अरे भाई मेरे, मैंने कुछ समझाया ही नहीं। मैंने तो ये बोला है इर्रेशनल, जैसे बेटा तेरे बाजार घर का नाम है ना छोटू मोटू, वैसे ही इसका नाम समझ ले, 2 नाम है यार इसके। इर्रेशनल नंबर का ही नाम है सर्ड, ठीक है। जैसे जिग्नेश भाई का घर का नाम क्या हो सकता है, चिग्गू जग्गी भाई, वैसे ही इर्रेशनल नंबर का कैजुअल नेम सर्ड्स है एक तरह से, करेक्ट। तो कोई भी इरेशनल नंबर देखे उसे हम सर्ड्स भी बोल सकते हैं। मैथ्स में इसका क्या काम है, बहुत काम है भाई। जैसे सर्ड में कई बार तुमने देखा है, जब ऐसा कुछ आ जाता है तो हम एक तो रैशनलाइजेशन करते हैं सर्ड्स की, है ना, रैशनलाइजेशन करते हैं, 2 - √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी एक तरह से सर्ड्स में ही हम, उसका ही ऑपरेशन है कि हमने सर्ड्स में रैशनलाइजेशन किया। तो 1/2 + √3 को हम ऐसे लिख लेते हैं, नीचे a + b a - b लगाते हैं, तो स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, तो 2 - √3/4 - 3, यानी 2 - √3 आ जाता है। तो 1/2 + √3 जो सर्ड है उसकी वैल्यू 2 - √3 आ जाती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं रैशनलाइजेशन करके, ठीक है। हाँ, अब सब पीछे पड़ गए भाई जिग्नेश भाई के हमारे जिग्नेश भाई बुरा मत मानना यार, तुम्हारा एग्जाम्पल ले लिया, कहीं तुम कहो कि सर आपने हमारे को रोस्ट कर दिया। रोस्ट नहीं करा है, ऐसे ही भाई एग्जाम्पल लिया है तुम्हारा। तो बेसिकली सर्ड्स कुछ भी नहीं है, इर्रेशनल नंबर को ही सर्ड्स कहते हैं, जिसमें एक ऑपरेशन हम कई बार रैशनलाइजेशन भी करते हैं, जैसा कि यहां पे किया हमने, ठीक है। चलो अब रैशनलाइजेशन का एक प्यारा सा सवाल किया जाए।
सर पाई, पाई भी इरेशनल नंबर है, करेक्ट। हाँ तो यहां पे देखते हैं, अब इसमें भी मुझे दिख रहा है ये जो है इसको मुझे रैशनलाइज करना चाहिए, हर एक टर्म को रैशनलाइज करना चाहिए। तो देखो ध्यान से भाई, जो पहली टर्म है अगर अब तुम इसको ओरली रैशनलाइज कर सकते हो, ओरली, ओरली करना है यार, लिख के तो सब बच्चे कर ही लेंगे, 10वीं 8वीं में भी करते हो तुम, बट अगर ओरली इस पहली टर्म को रैशनलाइज करो तो क्या होगा, दिमाग में करने की कोशिश कर। सर 3+√8 आएगा, अभी तुम्हें हैबिट नहीं है ना इसलिए बोल रहा हूं, धीरे धीरे तुम्हें 2-4 महीने में हैबिट बन जाएगी दिमाग में आधी चीजें सॉल्व करने की। तो जब 3+√8 से करूंगा ऊपर और नीचे भी आएगा तो a + b - b, 3² - √8 का स्क्वायर, 3² होता है 9 - 8, ये सब दिमाग में चलना चाहिए, 9 - 8 1 हो गया, यानी इसका जो रैशनलाइजेशन हो गया 1/3 +√8 का आ गया, 1/3 - √8 का आ गया 3+√8। सही है, सही है, जैसे यहां पे आया था बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो गया। अब अगर ये बात समझ गए, ओरली समझे कि नहीं समझे, जल्दी बता दो भाई। कि 1/3 - √8 को ओरली करना है, देख लिख के नहीं करना है, 5-6 बार लिख के करोगे बहुत लेंदी दिखेगा। फिर अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं बेटा, बिल्कुल सेम तरीके से अब तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो गया होगा शायद। √8 + √7 लिखूंगा नीचे 8 - 7, तो ये √8 + √7 हो जाएगा, ठीक है जी। और बीच में एक माइनस लगा था, वो माइनस भी लगा दिया, करेक्ट। अब ऐसे ही तीसरा डब्बा पकड़ लो, अब तुम समझ गए यार, प्लस है अगले में, तो √7 + √6 हो जाएगा इसको रैशनलाइज करके। अगले वाले में -√6 + √5 हो जाएगा, अगले वाले में +√5 + 2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई है, समझ गए। और एक पूरे में एक बड़ा वाला भाई साहब बैठे हैं स्क्वायर रूट के, इसको लगा दो ऐसे, काटा पीटी कर डालो भाई, एक कटा ये √8, ये माइनस खोलोगे √8 से कट गया, माइनस के साथ √7, देखो ब्रैकेट का फिर कितना काम है, ब्रैकेट को जो इग्नोर मारते हैं बेटा मैथ्स तुम्हें इग्नोर मारेगी, मैं पहले ही बता रहा हूं, ब्रैकेट को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो मैथ्स में। -√7 और +√7 कट गया, +√6 -√6 कट गया, -√5 +√5 कट गया, +2 बचा एक, और एक +3 बचा, तो रूट के अंदर एक तो ये 3 बचा ये वाला, और एक लास्ट वाला 2 बचा, √5। सी ऑप्शन हो गया आंसर, सी ऑप्शन हो गया आंसर। ऐसे ऐसे दिमाग चलाना है तुमको ओरली, देख रहे हो ना आधे स्टेप कैसे मैं दिमाग में कर रहा हूं, भी सीख जाओगे। अभी तुम्हें टफ लग रहा होगा, बट 2 महीने मेरे साथ जुड़े रहोगे, ये सब चीजें तुम भी ओरली कर पाओगे, करेक्ट। रैशनलाइजेशन का एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें ये करा दिया। सर ये जेई में डायरेक्ट आ जाएगा क्या रैशनल, नहीं बेटा डायरेक्ट नहीं आएंगे, समझो अभी हम जेई के लिए जो क्वेश्चन के अंदर यूज होंगी ना चीजें वो पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में जो जेई के क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगी चीजें वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं रख जाएगा रैशनलाइजेशन, बहुत जगह, कहीं क्या बहुत जगह लगता है, ठीक है, इजी है सर। चलो अब एक और चीज बता रहा हूं, देखो ये रैशनलाइजेशन तो तुम समझ गए कैसे होती है, क्वेश्चन में जहां लगेगी देख लेंगे। एक और चीज होती है, कई बार सर्ड्स के ना, जैसे ये सर्ड है, इसका होल स्क्वायर करना होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है, सर्ड के अंदर ही थोड़ा सा समझने वाला है, केयरफुली सुनने वाला है। सभी बच्चे देखो मैथ्स की क्लास में ना थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ेंगे, ये नहीं कि बस हाँ घर में बैठे हुए हैं सर कुछ बोल रहे हैं हम कुछ सुन रहे हैं, प्रॉपर अटेंशन के साथ। अगर दिमाग तेज करना है तो सबसे पहले तो दिमाग लगा के रखो, सिर्फ आंखें मत लगा के रखो, दिमाग भी लगा के रखो, जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसके अंदर अपना दिमाग और दिल पूरा उसके साथ होना चाहिए तुम्हारे, ठीक है। तो सभी बच्चे अगले 5 मिनट केयरफुली सुनेंगे। √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, सोचो, a + b होल स्क्वायर खोलूंगा तो √3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर और +2ab की टर्म भी हो जाएगी, 2 a की जगह √3, b की जगह 1, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 + 1 + 2 √3, यानी 4 + 2 √3, 4 + 2 √3, ठीक है। ये तो सर बड़ा आसान है, ये तो बहुत ऑब्वियस है। अब प्रॉब्लम कहां आएगी, जब मैं तुम्हें राइट टू लेफ्ट लिखने को कहूंगा, तुम्हें बोलूंगा कि भाई साहब √3 + 1 का होल स्क्वायर तो ठीक है ये है, तो इसका रूट बताओ, मतलब रूट ऑफ 4 + 2 √3, अगर इसका स्क्वायर ये है तो इसका रूट √3 + 1 हो जाएगा, करेक्ट। कि अगर a² = b है तो √b की वैल्यू a हो जाएगी। तो अब राइट टू लेफ्ट कैसे आए,
कभी भी कोई नंबर ऐसा दिया है उसे होल स्क्वायर में कैसे चेंज करें, तो किसी भी सर्ड को होल स्क्वायर में कैसे चेंज किया जाए, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, कि 4 + 2√3 को होल स्क्वायर में चेंज करूंगा। बेसिकली 4 + 2√3 को तुमका अगर रूट निकालना है तो इसको √3 + 1 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और फिर रूट लेंगे, रूट और स्क्वायर हटेगा तो √3 + 1 आ जाएगा। कैसे सर? चलो क्वेश्चन से समझते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने हैं। पहला समझ गए ना, मतलब इसे होल स्क्वायर में चेंज करना है, इसे होल स्क्वायर में चेंज करना है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो किसी ने बोला कि सर मैं 2ab की टर्म को देख के बनाऊंगा। वेरी नाइस, बस यही कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो, अगर ये किसी चीज के होल स्क्वायर में है तो ये 2ab की टर्म है, ये 2ab की टर्म है ना। तो इस टर्म को देख के तुम्हें बस ये पता लगाना है कि तुम्हारे a और b क्या होंगे। तो जैसे इस एग्जांपल से समझते हैं, सब लोग ध्यान दे भाई, केयरफुली देखेंगे कि अगर मुझे 5 + 2√6 देखना है, अभी देखना जेई के सवाल में ये यूज होगा, इसीलिए बोल रहा हूं, केयरफुली सुन लो। तो ये 2ab की टर्म दिख रही है, हाँ सर ये 2ab की दिख रही है, और ये a² + b² होनी चाहिए। भाई ये a² + b² + 2ab होगी, तभी तो जाके ये होल स्क्वायर बनेगा ना, समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये अगर 2ab है तो ओरली सोचता हूं मतलब ab √6 है, तो √6 को फैक्टर कर लो। √6 के फैक्टर या तो √6 × 1 हो सकते हैं, या फिर √2 × √3 हो सकते हैं। मैं कौन सा वाला लूंगा? मुझे a² + b² 5 करना है, तो अगर मैं a को √3 ले लूं और b को √2 ले लूं तो a² + b² मेरा 5 भी बन जा रहा है, देखो है ना। तो यानी ये चीज a² + b² बन जाएगी, ये 2ab बन जाएगी। अगर मैं a और b को √3 + √2 लिख लूं, यानी √3 + √2 का होल स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है। करेक्ट, इस तरह से लिखा जा सकता है। सो 5 + 2√6 को मैं लिख सकता हूं √3 + √2 का होल स्क्वायर। तो कैच क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तुम्हें थोड़ा सा तुक्का मारना है। देखो सिंपल भाषा में तुम्हें थोड़ा तुक्का मारना है, 2ab की टर्म से पकड़ना है। 2ab की टर्म है 2√6, तो यानी ab हो गया √6। अब मुझे a और b ऐसे तुक्के मार के निकालने हैं जिससे a² + b² 5 आ जाए। तो a को √3 और b को √2 लूंगा, ताकि 3 और 2 मिला के 5 हो जाए। करेक्ट, तो √3 + √2 का होल स्क्वायर खोलोगे, यही आ जाएगा। यानी अगर अब इसका स्क्वायर रूट लोगे, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो √3 + 2 हो जाएगा आंसर। सर नहीं समझा? अभी देख ध्यान से समझ, अभी समझ आ जाएगा। मान लेते हैं ये एग्जाम्पल की जगह 5 की जगह यहां 7 होता, 7 + 2√6 होता, मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर से वही देखो, मुझे इसे होल स्क्वायर में चेंज करना है, रूट निकालना है मतलब होल स्क्वायर में चेंज करना है। तो यानी ये चीज तो समझ रहे हो कि ये a² + b² होगी और ये 2ab होगी। इतनी बात तो समझ गए? ध्यान से सुनेंगे सब लोग। हाँ सर रिपीट रिपीट, बहुत सारों के भाई साहब, बहुत लोगों के दिमाग खराब हो गया है। इधर देखें जरा जल्दी से। हाँ मच्छर आ गया है हमारी क्लास में, इससे पहले हमें काटे तो भगा दिया जाए। तो मैं क्या बोल रहा था भाई साहब कि 5 + 2√6 की जगह मैंने 7 + 2√6 लिया, तो ये a² + b² + 2ab जैसा बनेगा, तभी तो होल स्क्वायर बनेगा। करेक्ट, तो यानी कि ये 2ab है, तो रफ में देख ले 2ab लिख लिया 2√6। 2ab से हमेशा क्वेश्चन पकड़ोगे, 2 कटा, तो ab √6 है। तो अब तुमने ab को देखो, √6 जब था तो √2 × √3 करके ब्रेक किया। क्यों? क्योंकि a² + b² 5 था इन दोनों का। भाई a √3 है तो a² क्या है? अब ये भी बच्चों की तरह थोड़ी बताऊंगा यार। b² 5 है, वो b² 2 है, तो इन दोनों को जब ऐड कर लूंगा तो a² + b² 5 हो गया था। अब मुझे क्या चाहिए? 7 चाहिए। यानी अब मुझे इसको a को √6 ही रखूंगा और b को 1 रखूंगा। इस बार मैं √3 √2 नहीं लूंगा, इस बार मैं √6 और 1, क्योंकि a का स्क्वायर 6 हो जाएगा, b का स्क्वायर 1, 6 और 1 7 हो जाएंगे। यानी 7 + 2√6 को क्या लिख सकता हूं? √6 + 1 a + b का होल स्क्वायर। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें a² + b² + 2ab से कंपेयर कर देना है उसको। समझ गए? बस मैं उसको ओरली करना तुम्हें सिखा रहा हूं कि जो भी चीज आएगी ये वाली 2ab होगी, इस 2ab से ab तुक्का मार के निकालो जिससे ये a² + b² बन जाए, बस इतना सिंपल। करेक्ट, कर सकते हो ना इतना सिंपल, कि नहीं कर सकते बताओ? तो 7 + 2√6 होता तो इसे √6 + 1 का होल स्क्वायर लिखता, और 5 + 2√6 है तो √3 + √2 का होल स्क्वायर लिखूंगा।
सर हमने नाइन्थ में पढ़ा था ये। हाँ नाइन्थ में तुम्हें बट लिख लिख के बताया गया होगा, अब मैं तुम्हें ओरली करवाना चाह रहा हूं ताकि तुम एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, ये क्वेश्चन की एक लाइन होगी। अब इसी को अगर हम 1 घंटा लगा देंगे तो क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसलिए मैं तुम्हें इसको ओरली करना सिखा रहा हूं। चलो अगला देखते हैं। 4+2√3, ये तो आई थिंक अभी किया ही था। 4+2√3 तो हमने कर ही लिया, √3+1 का होल स्क्वायर था। 3+1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना है, तो √3+1 हो जाएगा, करेक्ट। चलो थर्ड देखते हैं, जिनको दिक्कत आई अब ध्यान से सुनो, देखो तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वाला मुझे 2ab की टर्म दिख रही है, तो जल्दी से देखते हैं अब। 10+2√21, तो इसको a² + b² + 2ab से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये भाई साहब 2ab है, तो रफ में लिख लिया ab की वैल्यू √21, यानी ab अगर इसको फैक्टर कर लूं √7 √3, तो क्या a² + b² 10 आ जाएगा। अगर मैं a को √7 ले लूं और b को √3 ले लूं तो a² + b² मुझे दिख रहा है 10 आ जाएगा। मजा आ जाएगा सर, यानी मुझे a को √7 b को √3, यानी इसको √7 + √3 का होल स्क्वायर लिख लेना चाहिए। और क्रॉस चेक भी कर लो, इसका होल स्क्वायर खोल के देखो, यही आ रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास यही आ रहा है। अब समझ गए, हाँ बिल्कुल ऐसे √7 + √3 का होल स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट भी था, तो √7 + √3 हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। देख लो भाई, समस्या तो नहीं है कोई, कोई समस्या कोई परेशानी, समझ गए। अभी देखना क्वेश्चन में यूज होगा। अगला वाला देखते हैं, 31 - 8√15। 31 - 8√15, अब सब लोग बताएं जल्दी से। 31 - 8√15 को जल्दी से बताएं। फिर से ये a² + b² -2ab से अब कंपेयर होगा, है ना, क्योंकि ये -b का होल स्क्वायर टाइप का बनेगा, क्योंकि अब 2ab की जगह -2ab है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपैरिजन किया जाए, इसको बराबर इसके रखूंगा, इसको बराबर इसके रखूंगा, तो 8√15 ab हो गया 2ab, यानी 4√15 ab हो गया। अब तुम खुद सोचो कि मैं 4 का स्क्वायर 16 होता है और 15, 16 और 15 31 होता है ना, तो a को 4 ले लेता हूं, b को अगर मैं √15 ले लूं तो a² की वैल्यू 16 हो जाएगी, b² की वैल्यू 15 हो जाएगी। 16 और 15 को ऐड करके a² + b² बढ़िया सा हमारा 31 हो जाएगा, ये वाली चीज बन जाएगी। यानी कि a को मुझे 4 -√3 का होल स्क्वायर इस चीज को लिख लेना चाहिए, ठीक है। हाँ √16 -√15 भी बोल सकते हो, 4 मैंने लिख लिया, उसको बात एक ही है, और स्क्वायर रूट लेना है, 4 -√15 आंसर हो जाएगा इसका, करेक्ट। तो इस तरह से हम सर्ड्स को, कई सर्ड्स को होल स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सबको नहीं कर सकते, कुछ ही पर्टिकुलर को कर सकते हैं ऑब्वियसली, जो इस फॉर्म में होंगे। क्या अब क्लियर हो गया है सबको? क्या सबको क्लियर हो गया है? हाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की तरह ही तो है, एक तरह से वैसा सही है, a² + b² बनाना है, बस 2ab करना है उधर के बाजी करके। 7 - 2√6, 7 - 2√6 है फिफ्थ वाला। जल्दी से इसको ओरली बना के दिखाएंगे, ओरली बनाएंगे, अब लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 2ab तो हटा दिया, √6 को क्या ले लूं कि a² + b² 7 आ जाए, ओरली सोचना है। √6 और 1 है ना, क्योंकि √6 का स्क्वायर 6, 1 का स्क्वायर 1, 6 और 1 7, तो √6 -1 का होल स्क्वायर बनाएंगे, इसे स्क्वायर रूट लेना है, तो 6 - 1 हो गया आंसर। आई होप आप समझ गए हो, समझ गए हो, दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा भाई? हाँ √6 - 1 बिल्कुल सही, करेक्ट। सही है, इसको बनाओ। 9 + 4√5, इसको बनाइए कंप्लीट स्क्वायर में, ऐसी मेरे दिमाग में क्वेश्चन सोचा मैंने। देखो ये बन जाएगा आई थिंक परफेक्ट स्क्वायर। जल्दी से बनाइए इसको। 9 + 4√5 को क्या होल स्क्वायर में चेंज कर सकते हो? सोच के देखो दोस्त।
जल्दी ओरली 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 सोचेंगे तो देखो दिमाग में क्या चल रहा है, एक टू अलग किया तो ए बी की वैल्यू 2√5 है, ए बी की वैल्यू 2√5 हो गई क्योंकि ये 2ab होता है ना। तो इस अगर मैं इसके को 2 ले लूं, ए ले लूं, ए का स्क्वायर 4 और 5 4 5 9, मजा आ गया, यानी कि 2 + √5 का होल स्क्वायर बन गया है ये ऐसे। बस समझ गए अब तुम, सीख गए, आई थिंक सीख गए अब तुम इरेशनल टर्म्स को कैसे किसी किसी को हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत काम आता है मैथ्स में, मैथ्स में बेटा ये बहुत काम आता है। आगे देखेंगे अलग अलग चैप्टर में, जब लगेगा तो तुम कहोगे हाँ सर काम आ गया सर, आज आज काम आ गया सर। देखो जो जेई की तैयारी है ना, इट इज लाइक अ टीवी सीरीज। जब आप कोई थ्रिलर टीवी सीरीज देखते हो तो क्या होता है, लाइन से एक एक एपिसोड देखते हो, फिर जाके वो फर्स्ट एपिसोड में कुछ हुआ होता है जो 10वें एपिसोड में यूज हो जाता है ना। ओ भाई उसने अच्छा ये बात इसलिए कही थी, ओ वो रात में भाई साहब वहां पे इसलिए पाया गया क्योंकि उसने मर्डर किया था है ना, ऐसा होता है ना। वैसा ही कुछ बेटा जेई की मैथ्स में होता है कि भाई कहां से चीजें कहां लिंक होंगी तुम्हें भी रियलाइज नहीं होगा, इसीलिए बोलते हैं बीच में छोड़ना नहीं है। ये नहीं 4 दिन छोड़ा 5वें दिन जंप मार दिया तो समझ नहीं आएगा कुछ, ठीक है। इसलिए एक एक चीज को बेटा लाइन से ही करना है। कोई कह रहा है सर √5 + 2 भी लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनाना हमने सीख लिया है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना सीख लिया है। चलो एक जल्दी से इस क्वेश्चन को कर डालो। अब ओरली इस क्वेश्चन को देखो खट से कैसे तुम 2 लाइन में कर सकते हो बेटा, अगर मेरी सिखाई हुई टेक्निक्स तुमने ढंग से सुनी है 2 लाइन में कर सकते हो। देखो कैसे, एक तो x ये दिया है और √x + 1/√x पूछा है, तो साफ समझ आ रहा है इसको स्क्वायर रूट बनाने को बोला जा रहा है, क्योंकि √x क्रिएट करना है मतलब उसका स्क्वायर रूट बनाना है। ठीक है भाई, अब देख जरा √x, तू बता मुझे √x क्या आएगा, ओरली करते हैं। 7 लाना है, 2√3 4 3 7, 2 + √3, ऐसे ऐसे लिखोगे पहली लाइन। तो जेई क्लियर करते हैं ना बच्चे, वो ऐसे लिखते हैं, ये नहीं सोच रहे हैं अच्छा हाँ सर अभी तो 2ab होगा, अभी क्या होगा, मैंने देखा 2 उड़ाया, 2 और √3, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 7, बिल्कुल बढ़िया, 2 + √3 √x आ गया, है ना। और अभी बताया 1/√x क्या होता है, 1/√x होगा 1/2 + √3, जिसको रैशनलाइज करके 2 - √3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि मुझे √x + 1/√x क्रिएट करना है। तो √x करा 1/√x करा, इन दोनों को बेटा कर दो ऐड, इन दोनों को जैसे ही ऐड करूंगा √3 कट गया, तो ये वाली टर्म आई 2 + √3, ये आई 2 - √3, √3 कट गया, आंसर 4 आ गया, आंसर बेटा 4 आ गया, करेक्ट। जल्दी बता दो एक बार चैट पे लिख के अगर ये ट्रिक समझ आ गई है जो मैंने तुम्हें बताई है अभी, जल्दी से चैट पे दिल बना के भेज दो या यस सर लिख दो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। ओरली अगर तुम इसको करना सीख गए हो तो देख, लिख के तो कोई भी कर लेगा, 10 लाइनें भर के हा सर बड़ा अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करी मैंने, बढ़िया बढ़िया राइटिंग में लिख के, वो दिन चले गए बेटा 10वीं तक के। अब हमें आधी चीजें दिमाग में करनी है, क्योंकि एग्जाम में 2 चीजों की कमी होगी, कौन कौन सी, एक तो समय और एक जगह दोनों की। एक्स्ट्रा शीट तेरे को बेटा बोर्ड में जैसे मिलती है ना, अरे मजा आता है, सब देखते हैं अरे भाई उसको देखो तीसरी एक्स्ट्रा शीट मांग रहा है और इसको देखो चौथी एक्स्ट्रा शीट मांग रहा है, ओपी समझा जाता है उसे, अरे भाई कितना लिख रहा है यार ये, इसको तो लग रहा है बहुत आता है, हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो दूसरी शीट की भी जरूरत नहीं पड़ रही, उसको देखो बड़ा बड़ा आता है यार उसको। इससे मुझे कहानी याद आ गई एक्चुअली, अभी बताऊंगा, है ना। होता है ना ऐसा बोर्ड्स में, भाई 4-4 शीट ले रहा है यार, उसने तो पता नहीं बहुत कुछ लिख दिया, टेंशन में मरे जा रहे हैं हम कि भाई सामने वाले को कितना आता है यार, हमारे को तो दूसरी शीट नहीं भर रही, पहली शीट नहीं भर रही सर। तो जेई में अब तुम्हें शीटें नहीं भरनी है, वहां समय नहीं मिलेगा, ना तो समय होगा और ना शीटें होंगी, इतनी ज्यादा शीटें मांगोगे कहेगा बेटा बहुत दे दी तेरे को, चुपचाप इसी में कर ले, और बच्चों को भी देनी है। हाँ क्या स्टोरी याद आई, हाँ मैंने जब बोर्ड दे रहा था 12th के बोर्ड, तो हुआ क्या भाई कि आदत तो छूट चुकी थी लिखने की हमारी, 11वीं 12वीं में ये सब ट्रिक ट्रिक खेले थे इतने, है ना, बंसल सर हमें पढ़ाते थे, वैसे ही वो बहुत कम लिखवाते थे, आधी चीजें दिमाग में ऐसे ही बताते थे, तो हम भी यही सब सीख गए 11वीं 12वीं में। फिर हुआ क्या भाई 10वीं के बाद सीधे 12वीं में बोर्ड दिए, स्कूल तो बीच में गए नहीं, डमी डमी खेल रहे थे हम, है ना। तो हुआ क्या भाई कि 12वीं के बोर्ड तो पर देने जाने थे, अब बोर्ड तो देने चले गए, पर बोर्ड देना भूल गए थे यार कि सब्जेक्टिव पेपर देते कैसे हैं, ध्यान नहीं था 2 साल से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही हम कर रहे थे ज्यादातर। तो बट मेरे सर ने मुझे बोला था जो स्कूल वाले थे कि भाई थोड़ा तमीज से लिखाना, तुम लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट में लिखते हो, तो बोर्ड में जरा तमीज से लिख के आना। फिर भी हम भाई तमीज से थोड़ा अपनी तरफ से जो भी तमीज तमीज से लिखा हमने हमने क्या किया कि साला पहला शीट में ही पूरा पेपर ही खत्म हो गया, पूरी शीट भी नहीं भरी और पेपर ही खत्म हो गया मेरा।
अब मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या हुआ यार, पहली शीट भी नहीं भरी है तो पेपर ही खत्म हो गया। और बाकी बच्चों को देख रहा हूँ 2 शीट मांग रहे हैं, 3 शीट। मैं समझ गया कि भाई मैंने ज्यादा ही शॉर्टकट मार दिए हैं पेपर में। समझे। तो फिर एनीवेज, फिर मेरे को लगा कि यार अब मार तो दिए हैं, फिर मैंने दोबारा चेक करना शुरू किया, दोबारा पूरा पेपर चेक करना शुरू किया कि भाई कहाँ कहाँ मैं थोड़े स्टेप्स बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने हार्डली 50-60% नोटबुक में जो मिलती है ना वो बोर्ड में, उसमें पेपर निपटा दिया था बोर्ड का पूरा। फिर मुझे लगा और 1 घंटा 15 मिनट में, 3 घंटे का पेपर 1 घंटा 15 मिनट में फ्री, बिल्कुल फ्री बैठा हूँ। उसमें भी एक स्टोरी, मैं फ्री बैठा हूँ, फिर मैं हेड डाउन करके बैठ गया, भाई पेपर हो गया था। तो वहां से वो इन्विजिलेटर आया, वो ऐसी गंदी नजरों से देख रहा, अबे कर ले थोड़ा सा, थोड़ा बहुत तो कर ले, तुम्हारे ऐसे बच्चों की वजह से देश का नाम बर्बाद है। 1.25 घंटे के बाद ही बैठ गए हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। सीट मैंने वैसी नहीं ली थी एक्स्ट्रा, उसे लग रहा था कि भाई इसे कुछ आता जाता थोड़ी होगा। अब मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा हाँ सर। फिर मैंने कोशिश करी कि चलो भाई थोड़ा बहुत स्टेप बढ़ाए जाएं पेपर के अंदर, पेपर के अंदर स्टेप बढ़ाए जाएं। और उसके बाद किसी तरह से पूरी शीट तो मैं भर पाया, 50% को मैंने 100% करा, और जैसे तैसे करके पेपर को, बोर्ड को निपटाया। सर मार्क्स कितने आए? मार्क्स यार 2 नंबर कट गए एक्चुअली, सही बताऊं तो पेपर तो मैंने पूरा सही किया था, बट वो ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में एक स्टेप मार्किंग कहीं मुझे ऐसा लग रहा था काट ली। एरिया के क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने एक्चुअली 3 लाइन में 6 नंबर का क्वेश्चन कर दिया था, और वो बोर्ड में तो नंबर देते नहीं है उसके। अब तुम कहोगे सर आप बोस्ट कर रहे हो, बोस्ट नहीं यार, एक्चुअली फैक्ट यही है। जब तुम भी अभी 2 साल की तैयारी कर लोगे ना, तब तुम इससे रिलेट करोगे। अभी तुम कहोगे कि सर ज्यादा फेंक रहे हो सर आप, एक लिख रहा है कि सर मसाला मार रहे हो, मसाला नहीं है भाई, 2 साल तू तैयारी तो कर, फिर तू भी यही कहेगा। 1.5 घंटा बहुत होता है बोर्ड्स के लिए, जेई के टॉपर्स के लिए। हाँ ठीक है। तो एनीवेज, इस बात से क्या शिक्षा मिली, इस कहानी से तुम्हें शिक्षा मिलनी चाहिए कि भाई साहब 11वीं 12वीं में ट्रिक सीखो, बट बोर्ड से पहले थोड़ा 1 आध महीने पहले प्रॉपर तरीके से लिखना सीख लेना, क्योंकि बोर्ड में नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ सर टोटल परसेंटेज याद नहीं है भाई, अब इतना नहीं, पुरानी बात हो गई यार। मैथ्स का याद है बस, इतना भी बहुत है। ठीक है। वो एग्जामिनर मुझे याद है, इन्विजिलेटर ऐसी गंदी नजरों से मुझे बार बार देख रहा था कि भाई कैसा इंसान है यार, ये 1.5 घंटे के बाद ही बोर्ड के पेपर में भी पढ़ के नहीं आया, और 1.5 घंटे के बाद हेड डाउन करके बैठा हुआ है, जाने ही नहीं दे रहे। होता है ना एग्जाम में जाने नहीं देते पहले। मैंने कहा यार जाने दो मुझे, मेरा हो गया पेपर जितना करना है। कह रहे जी शट अप, और करो अटेम्प्ट, थोड़ा बहुत और दिमाग लगाओ। मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं। बोले 3-2.5 घंटे, फिर मैंने बहुत बार बोला कि सर जाने दो ना, जाने दो, कह रहा 2.5 घंटे से पहले जाने नहीं देंगे। तो जैसे ही 2.5 घंटे की बेल हुई, मैं निकल लिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ज्यादा अच्छे नहीं थे यार मेरे, मैथ्स पीसीएम में मेरे ठीक मार्क्स थे, बाकी 2 सब्जेक्ट में ऐसे ही था मैं। चलो एक और इसका, अब देखो 3 टर्म्स दिख रही हैं बेटा, अब इसको तुम लोग करोगे ऑब्वियसली। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा सोच पा रहे हो ना? 2ab 2bc 2ca, इस पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ दोस्त। फेकू, एक लिख रहा है फेकू फेकू। तो समझ जाएगा बेटा थोड़े दिन में क्या फेंकना है क्या नहीं, क्या फेंक रहा हूं मैं क्या नहीं। मेरे को फेंकना आता नहीं यार वैसे, सही बताऊं तो, सच कहानी थी। सर मॉड्यूल का क्वेश्चन है ये, हाँ बेटा वेरी गुड, ये शाबाश, ये है सिंसियर लोग जिन्होंने मॉड्यूल भी देखना शुरू कर दिया है, गुड। तो ये बेटा 2ab है, इसमें से 2 बाहर निकालता हूं तो रूट 6 लिख सकता हूं इसको, इसमें से 2 बाहर लिख सकता हूं तो 2√15 लिख सकता हूं, इसमें से 2 बाहर तो 2√10 लिख सकता हूं। तो √6 को √2 इंटू √3 लिख लेता हूं 2ab, √15 को √3 इंटू √5, 2bc √5 इंटू √2, और 10 को तुम्हारे को अब बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनाना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 10 बनाना है, करेक्ट। अब तुम देखो 2ab, ए को मेरे दिमाग में चल रहा है √2 ले लेता हूं, बी को √3 ले लेता हूं, सी को √5 ले लेता हूं, ताकि ये 2ab, ये 2bc और 2ac जैसा कुछ बन जाए। तो ए स्क्वायर क्या ये हो रहा है, बस ये चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू 2, बी स्क्वायर की वैल्यू 3,
सी स्क्वायर की वैल्यू 5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिला के 5 3 8 और 2 10 हो रहा है सर, मजा आ गया। यानी कि बेटा ये क्या बन गया है, ये एक तरह से तुम्हारा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा है, ये 2ab लिखा है, ये 2bc लिखा है, 2ac लिखा हुआ है, और ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यानी कि ये जो सर्ड है ये रैशनल नंबर है, ये √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर लिखा है। और स्क्वायर रूट निकालना है तो बेटा रूट ले लीजिए इसका, स्क्वायर रूट निकालना है तो √5 प्लस √3 प्लस √2 जैसे भी लिख लो, ऑर्डर क्या फर्क पड़ता है प्लस में, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया है? ऐसे करना है, स्पीड ये होनी चाहिए, इस स्पीड की तरफ तुम्हें एम करना है। अभी नहीं भी हो पा रही कोई बात नहीं, दोबारा देखना वीडियो में, बट अल्टीमेटली तुम्हें इस तरह से चीजें करनी है बेटा, ओरली करनी है। देख मैं लिख लिख के एक एक चीज दिखाऊं, समझ आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुश हो जाएगा, अरे वाह सर मजा आ गया। बेटा हमें जेई के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है, हमें खुश नहीं होना है बस कि हाँ भाई समझ आ गया। हम जेई के लिए प्रिपेयर तभी होंगे जब ये चीजें दिमाग में हम करना सीखेंगे। ठीक है भाई, सर फर्स्ट स्टेप रिपीट। देखो भाई साहब, फर्स्ट स्टेप देख लो मेरे प्यारे प्यारे 8वीं 9वीं क्लास के प्यारे प्यारे भाइयों, √24 को हम लिखेंगे √4 इंटू 6, है ना भाई साहब? हाँ सर बिल्कुल, 6 4 जा 24, फिर √4 को अलग, √6 को अलग, √4 होता है सर 2, और √6 को तो √6 ही रख पाएंगे, तो √24 को 2√6 लिख लेंगे सर, √24 को 2√6 लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है छोटे भाई, फर्स्ट स्टेप रिपीट। ऐसे ही √60 को बेटा 15 4 जा 60, 4 का वहां 2 आया, 15 अंदर रह गया, 40 को 4 इंटू 10, 4 का वहां 2 आया, 10 अंदर रह गया, ऐसे लिखते हैं। सर थोड़ा तेज चलिए, ऐसे तो हमारा जेई हो गया। यानी बाबा जी प्लीज आप ऐसे ज्ञान ना दें हमें, हमें जेई करवाना है, हम करवा देंगे आपका, आप टेंशन ना लें, आप बस 2 साल जो हम कहें वो फॉलो करते रहिए, ठीक है जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जरूरत पड़ेगी, अगर तुझे लग रहा है कि सर मेरी 5 क्लास वेस्ट कर दी आपने शुरू में स्लो पढ़ा के, भाई 5 से ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा बस। अब तो भाई माफ कर देगा मेरे को ज्ञानी बाबा, अब तो नहीं बोलेगा कि सर आपने समय बर्बाद कर दिया इतना स्लो पढ़ा के। बेटा सबको लेके चलना है यार, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे 4 5 ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा, तुम्हारा कुछ छूटेगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। यही एडवांस लेवल तक की चीजें कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े बैच से अलग भी। बिल्कुल ना टेंशन ना लें आप, ठीक है, आपसे ज्यादा हमें टेंशन है। चल भाई आगे बढ़े छोटे भाई, एक और सवाल ले लेते जबरदस्त वाला। एक और जबरदस्त वाला क्वेश्चन। हम्म, अच्छा सर, समझ रहा हूं खेल, इसमें कोई एक होल स्क्वायर में बनाया जा सकता है। देखो ये तो √7 इधर भी है, 2ab का मतलब ही नहीं है, इसको ट्राई करते हैं, क्या ये होल स्क्वायर में बनाया जा सकता है? ट्राई करो, बड़ा मजा आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सर धोनी वाली स्टोरी बता दो, अरे भाई सारी स्टोरी आज ही सुन लेगा, आज एक बताई तो इतनी बढ़िया। हाँ नोटबुक वाली, एग्जाम में ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे वाली, हाँ। चलो जल्दी देखेंगे भाई। 15 माइनस 2√56 को मेरे को ऐसा लग रहा है कि होल स्क्वायर में चेंज किया जा सकता है। 15 माइनस 2√56 को, वो 2ab की टर्म है, माइनस 2ab की, 8 और 7 अगर कर लूं, इसको √7 √8 लिख लूं, तो 8 7 15 होता है, मजा ही आ गया सर। यानी √8 माइनस √7, जब माइनस होता है ना पहले बड़ा वाला लिखा करो, सही रहता है, पॉजिटिव रखना चाहिए। तो √8 माइनस √7 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, √8 माइनस √7 का, माइनस है क्योंकि माइनस 2ab था, तो इसको लिख लो √8 माइनस √7 का होल स्क्वायर, और 6th रूट है मतलब पावर 1/6। ध्यान से देखना भाइयों और बहनों, मजा आने वाला है। ये है √7 प्लस 2√2 की पावर
1/3 क्योंकि 1/3 है, वो थर्ड क्यूब रूट है, मतलब पावर 1/3 है। करेक्ट। 2 और 1/6 मल्टीप्लाई होंगे, सो √8 माइनस √7। 2 और 1/6, 2/6 होता है 1/3। पावर 1/3 एक कर लो बाहर भाई, ये a की पावर x इंटू बी की पावर x जैसा लिखा हुआ है ना, पावर सेम है तो इसको ab की पावर होल x कर सकता हूं। तो इसको √8, अच्छा √8 को एक और चीज, √8 को बेटा तुम 2√2 लिख सकते हो क्या? 4 इंटू 2, 4 का एक 2 बाहर आ गया, सो √8 को बेटा 2√2 और ये 2√2 प्लस 7 हो गया, पूरे की पावर 1/3 कर ली। तो बेसिकली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा कुछ बन गया है। √8 को 2√2 लिख के ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो a² माइनस b² पावर 1/3, तो 2√2 का स्क्वायर हो गया 8 माइनस 7 की पावर 1/3, 8 माइनस 7 होता है 1, 1 की पावर 1/3 मतलब 1 ही हो गया। आंसर सी आ गया भाई। था ना बढ़िया क्वेश्चन? देखो होल स्क्वायर में बनाने वाला क्वेश्चन बन गया है ये रफ वर्क मेरा इस क्वेश्चन में चला। करेक्ट, करेक्ट। चलो भाई, अब एक इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जेई के क्वेश्चन में कैसे बनते हैं, ठीक है? सर समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ आया भाई मेरे? क्या रिपीट हो गया? स्लो सर, चल स्लो मोशन में वाला, स्लो मोशन चाहिए ना तुझे, स्लो मोशन वाला भी देख लो भाई साहब। ये लीजिए स्लो मोशन कमिंग, तरुण सर स्लो मोशन। ये तो समझ आ गया बेटा, √8 माइनस √7 का होल स्क्वायर बन गया था, 15 माइनस 2√6। हाँ सर, तो √8 माइनस √7 का होल स्क्वायर, 6th रूट को पावर 1/6 लिख लिया, ऐसे ही क्यूब रूट को पावर 1/3 लिख लिया। 2 इंटू 1/6 जब मल्टीप्लाई हुआ तो 1/3 आ गया, 2/6 हो गया, क्योंकि है ना भाई 2 इंटू 1/6 क्या होता है? 2 इंटू 1/6 सर 1/3 होता है। ठीक है सर, 1/3 1/3 मिला के एक करके बाहर कर लिया इस प्रॉपर्टी को यूज करके, a की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3 को ab की पावर 1/3 ऐसे लिख लिया। ये पूरे नंबर की पावर 1/3 है। धीरे धीरे मुझे तेज हो जाता है अपने आप ही, धीरे धीरे करना पड़ता है। लो, √8 को 2√2 लिख लिया, √8 को 2√2 लिख लिया, ठीक है। 2√2 माइनस √7, 2√2 प्लस √7, a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b² हो गया, ठीक है जी। हाँ सर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a² माइनस b² होता है। और बेटा फिर 2√2 का होल स्क्वायर करूंगा तो 8 ही आएगा, सोच ले। √7 का होल स्क्वायर करूंगा 7 ही आएगा, 8 माइनस 7 1 ही आएगा, 1 का क्यूब रूट करूंगा 1 ही आएगा। सही है ना? धन्यवाद सर। ये तू बेटा खुद भी कर सकता था, स्पीड ऑप्शन होता है तुम्हारे पास, जब रिकॉर्डिंग देखो तो स्पीड को 0.5x कर दिया करो, 0.7x कर दिया करो। कुछ भाई साहब एक कुछ कह रहे हैं 7 में रूट क्या लिख रहे हो? √7 है सर जी। अरे मेरे दोस्त, √7 का होल स्क्वायर भी तो था। ये हो गया तेरे को, काहे को परेशान हो रहा है? अच्छा, ओहो, ये छोटी छोटी गलतियां निकालता है बच्चे की तरह। ले भाई ले, अब खुश है? सर मैं बच्चा ही तो हूं। कोई बात नहीं। ये जब से चिल्ला रहा है सर √7 था, √7 था, मैं सोच रहा हूं किसकी बात कर रहा है, यहाँ √7 रह गया। लगाया तो सही ना यार, a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, फॉर्मूला तो सही लगाया। हाँ ठीक है भाई साहब, अब आगे बढ़ जाएं। चलो भाई साहब, अब जेई का क्वेश्चन आने वाला है, उससे पहले एक ये सवाल करेंगे। तो 4 प्लस √15 की पावर x प्लस 4 माइनस √15 की पावर x 8 है। सॉल्व फॉर x, सवाल क्या है? सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू सॉल्व कर करके बतानी है, सारी वैल्यूज x की, ठीक है।
सॉल्व फॉर एक्स, सर तुक्का मार दिया मैंने, एक्स को 1 डाल रहा हूं तो आ रहा है सारी वैल्यू, इसीलिए मैंने बोल दिया सॉल्व फॉर ऑल एक्स, जितनी भी एक्स की वैल्यू है सारी बतानी है। तुक्केबाजी करके एक तो मुझे दिख गई, एक्स इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रही है, बट और भी क्या करेंगी देखना है। सर आप रजनीकांत की तरह हंसते हो। कोई बात नहीं बेटा, बोल लो बेटा, बोल लो तुम। हम्म, चलो इधर देखेंगे, इधर देखेंगे बेटा। 4 + √15 की पावर एक्स को, अगर अब मैं ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि इसके अगला बिल्कुल सिमिलर सवाल अभी जेई का आने वाला है, देखो 2023 का, वो भी लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट। 4 + √15 की पावर एक्स को एक काम करता हूं, टी मान लेता हूं। हम समझ रहे हैं सर आप किधर जाना चाहते हो, टी जब भी आ जाता है तो कौन आता है, समझ गया सर मैं। जैसे ही मैंने इसको टी माना, और इसको क्या करूंगा, देख मुझे यहां पे 4 - √15 चाहिए, मतलब इसको रैशनलाइज करूंगा, है ना, इतना तो समझ गए। 4 - √15 की पावर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, फिर से वो दोनों एक्स हटा के एक बना लो। 4 + √15 इंटू 4 - √15 की पावर एक्स बना ली एक, और अब न्यूमरेटर में a+b a-b करके खोल दिया, ठीक है। हाँ अब देखो, a+b इंटू a-b, स्लो मोशन में समझेंगे, 4 × 4, 4 का स्क्वायर -√15 का स्क्वायर होल पावर x, 16 - 15, 1 की पावर x तो 1 ही हो गया, तो 1/4 -√15 की पावर x हो गया। कौन है ये, t है भाई। तो बेसिकली अगर मैं फिर से देखूं कि अगर ये चीज t है, 1/4 -√15 की पावर x t है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 4 -√15 की पावर x इधर ले गए और ये t नीचे ले आए, तो 1/t हो गया। यानी कि बेटा अगर ये t है तो ये वाले भाई क्या है, 1/t है सर। समझ आया कि नहीं आया, इतनी कहानी हमने सिर्फ इसलिए करी है ताकि हम ये समझ पाए कि अगर ये t है तो ये 1/t है। रैशनलाइजेशन की तरह बेटा, बिल्कुल वैसे ही कि अगर इसको रैशनलाइज किया तो जो t था, दूसरी वाली टर्म जो है 1/t में चेंज हो जाएगी। सर पावर कहां गई, अरे भाई 16 - 15, 1 की पावर x लिख लो, 1 की पावर x तो 1 ही होती है ना, इसलिए ऊपर से पावर हटा दी मैंने। अब सही है, अब सही है सर, रिपीट रिपीट रिपीट। ले भाई, स्लो मोशन कमिंग सून, इधर देखो, रैशनलाइजेशन 4 + √15 की पावर x जो t माना गया था, इससे हमने इस वाली से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फिर इन दोनों की जो x x थी उन्हें बाहर ब्रैकेट बड़ा वाला बना के एक x चिपका दी, ठीक है जी। उसके बाद बेटा a+b a-b करके a² - b², 16 - 15 हो जाएगा, देख 4 का स्क्वायर 16 होता है, √15 का स्क्वायर 15 होता है, 16 - 15 1 लिख दिया ना डायरेक्ट। इसीलिए बेटा तेरे को बड़ी दिक्कत हो गई कि सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया। 1 की पावर x 1 हो गया, नीचे 4 - √15 की पावर x रह गया ये वाला, ठीक है। तो ऊपर 1 नीचे 4 - √15 की पावर x, तो जो t था उसको रैशनलाइज करके ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। आज कर रहा हूं रिपीट, कल की क्लास से नहीं होगा बेटा, ये स्लो मोशन आज और है बस, हाँ ऑफर एक्सटेंड कर दिया है मैंने एक दिन का। अब क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 1/t, यानी अगर ये t है तो ये भाई 1/t बन गए, ये देखिए ये दूसरा वाला टर्म बन गया, यानी इसको t माना है तो ये 1/t होता है। ये तुम्हें अब एक तरह से खट से ओरली लिखना है हर बार डायरेक्ट, कि अगर ये t है तो ये 1/t है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब एक क्वेश्चन में कर लिया। अब से हम डायरेक्ट लिखेंगे। सर रिपीट, अरे भाई तूने यार रिपीट का बटन रिपीट पे दबा दिया है क्या? ये बता, लगता है रिपीट का बटन रिपीट पे दबाया हुआ है तूने। कोई बात नहीं बेटा, अब नहीं रिपीट कर पाऊंगा मैं, सॉरी। इसके बाद जो पढ़ने वाले नहीं तो सो जाएंगे बेटा, मैं भी हो सकता है सो ही जाऊं। एलसीएम ले लिया, t + 1/t बराबर 8, तो t² + 1/t 8 क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है भाई साहब, एक क्वाड्रेटिक। सर रैशनलाइज क्यों किया किसी ने, हाँ ये अच्छा सवाल पूछा, सर रैशनलाइज क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि मुझे यहां पे 4 माइनस रूट 15 की टर्म भी दिख रही थी, तो मैंने इसको टी माना। और रैशनलाइज इसलिए किया क्योंकि मुझे इसके साथ इसके रैशनलाइजिंग वाली टर्म भी क्वेश्चन के अंदर मौजूद दिख रही थी, इसलिए मैंने रैशनलाइज किया बेटा। ठीक है, चल बेटा, अब इसको टी में फैक्टराइज तो हो नहीं रहे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बन नहीं रही, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। कुछ लोगों के प्राण बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। रिपीट सर। इसको रिपीट करने को मत बोलना बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, माइनस बी की जगह माइनस ऑफ माइनस 8 8 हो गया, प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2। जिसको सिंप्लीफाई करूं तो 8 प्लस माइनस रूट 60 अपॉन 2, टी की वैल्यू आई है ये, है ना भाई? अरे भाई कौन है ये रिपीट वाले? भाई साहब क्या हुआ, 8वीं 9वीं कक्षा में हो क्या? 10वीं पास नहीं करी क्या? ये सब चीजें रिपीट करने को बोल रहे हो? रैशनलाइज ही तो किया है। अभी तक तो अच्छे खासे चल रहे थे पिछले 1.5 घंटे, अब लास्ट के 20 मिनट में आते कौन से स्पैमर आ जाते हैं रिपीट रिपीट लिखने। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जरा लिखें कि भाई क्या रिपीट करने की जरूरत है, जरा बताएं। नो रिपीट सर, नो रिपीट। चक्कर क्या है ना, जो पढ़ने वाले हैं नहीं वही स्पैमिंग करते रहते हैं चैट पे। हम्म, नो सर, नो सर। बहुत सारे हजारों लाखों नो आ गए हैं, अब मैं नहीं करने वाला हूं बेटा इतनी बेसिक चीजें। ऐसे तो तुम जिंदगी भर ही रिपीट करते रहोगे। रूट 60 को लिख सकता हूं 2 रूट 15, 15 फोर द 60 होता है। 2 को ऊपर से कॉमन ले लीजिए, 4 प्लस माइनस रूट 15 अपॉन 2, है ना भाई? 2 से 2 काट दो कॉमन लेके, तो 4 प्लस माइनस रूट 15। टी की वैल्यू आई है 4 प्लस माइनस, अभी तक नो आ रहे हैं। देखो इतने सारे बच्चे एक्चुअली जो पढ़ने वाले हैं ना वो लिखने में बिजी होते हैं, चैट में बिजी थोड़ी होते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन जब दिया हुआ है और तब भी चैट कर रहे हैं, इसका मतलब है तो भाई साहब या तो आप नील बटा सन्नाटा हैं या फिर आप स्पैमर हैं, दो ही चीज हो सकती है। क्योंकि तुम्हें इतने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने को बोला, उसमें भी तुम क्वेश्चन में रिपीट रिपीट लिख रहे हो चैट में, इसका मतलब तुम खाली बैठे हो घर पे, पेन तुम्हारे हाथ में है नहीं। क्योंकि मैंने तुम्हें क्या बोला है करने को, मैंने तो तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करने को बोला है बेटा, उसमें भी तुम रिपीट रिपीट चिल्ला रहे हो, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाए, अगर अब आप सीनियर क्लास में आ गए हैं तो टी की वैल्यू 4 प्लस रूट 15 या 4 माइनस रूट 15 हो गई। टी की वैल्यू वापस डालेंगे, टी माना गया था 4 प्लस रूट 15 की पावर एक्स, 4 प्लस रूट 15 की पावर एक्स, या तो 4 प्लस रूट 15 हो गई या फिर 4 माइनस रूट 15 हो गई। करेक्ट हो गया, वेरी नाइस। अब 4 माइनस रूट 15 को तुम्हें पता है ये लिखा जा सकता है 1/4 प्लस रूट 15 रैशनलाइज करके। अब मैं दोबारा करके नहीं दिखा रहा हूं, तुम्हें आज बहुत बार ये करके बता चुका हूं। यानी 4 प्लस रूट 15 की पावर -1 लिखा जा सकता है। किसको? 4 माइनस रूट 15 को। तो इस वाले नंबर को, तो 4 प्लस रूट 15 की पावर एक्स 4 प्लस रूट 15 की पावर 1 के बराबर है, या जो इसकी वैल्यू है इसको लिख लो 4 प्लस रूट 15 की पावर -1। और अब पावर पावर इक्वल कर दो सबकी, क्योंकि बेस सबका सेम कर दिया। तो यानी x की वैल्यू या तो 1 हो गई या फिर -1 हो गई। x की वैल्यू 1 या -1 हो गई बेटा। ठीक है, तो दो आंसर्स आ गए हैं यहां पे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया, 2-3 कॉन्सेप्ट लग गए। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले इसको टी माना, तो ये 1/t हो गया, जस्ट बाय रैशनलाइजेशन हमने देखा। t प्लस 1/t 8, जिसको हमने सॉल्व वॉल्व किया बढ़िया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, तो t की वैल्यू 2 आ गई, 4 प्लस माइनस रूट 15।
4 प्लस माइनस रूट 15 आ गया बेटा। फिर मुझे दिखा कि टी नहीं निकालना था, हमें तो एक्स निकालना है। टी की वैल्यू वापस पकड़ी, 4 प्लस रूट 15 की पावर एक्स। एक या तो 4 प्लस रूट 15 ही हो गई, और या 4 माइनस रूट 15 हो गई। 4 माइनस रूट 15 अच्छा नहीं लग रहा, तो 4 माइनस रूट 15 को रैशनलाइज करके हम लिख सकते हैं 4 प्लस रूट 15 की पावर -1। ठीक है सर, अब सब बेस सबका 4 प्लस रूट 15 बना लिया, तो पावर पावर इक्वल कर दी, या तो x1 होगा या x -1 होगा। देखो भाई, जिन लोगों को भी ये टफ लग रही हैं चीजें, ऑल्दो ये टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है जो पिछले 4 दिन से मैं करा रहा हूं, 10वीं वाले, क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंट, क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंट। अब अभी भी तुम्हें टफ लग रही है तो तुम रिपीट टेलीकास्ट देख लेना। हाँ ठीक है, अभी तुम्हें मिल जाएगा वीडियो, आराम से लगाना बेटा, रिपीट करके जरूर देखना, तभी तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। चलो भाई, अब मैं तुम्हें ये जेई का एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अब तुम जो स्मार्ट लोग हैं, पिछले क्वेश्चन में जो सीखा है उसे लगाएंगे और क्वेश्चन को जल्दी शॉर्ट मेथड से करेंगे। देखो कैसे, अभी हमने देखा था कि अगर ये चीज टी मानेंगे, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रियल रूट्स बतानी है इस इक्वेशन की। अगर इसको टी मानेंगे, पावर सेम है बट 3 प्लस रूट 2 की जगह 3 माइनस रूट 2 हो गई, तो ये 1/t हो जाएगी। मानते हो बात? करो मत, रैशनलाइज करने की पूरी जरूरत नहीं है, ये पूरी कहानी जो है दोबारा लिख सकते हो ऐसी सी ही, दोबारा से तुम्हें दिख जाएगा। जैसे यहां टी और 1/t हुआ था, तो यहां टी और 1/t जैसी फिर से चीज बन गई। तो t प्लस 1/t फिर से 10 ही दिया है, t प्लस 1/t तुम्हें 10 ही दिया हुआ है ना भाई साहब? हाँ सर 10 तो दिया है, 10 तो दिया। इनफैक्ट फिर दोबारा क्यों सॉल्व करोगे, t प्लस 1/t 8 था, अच्छा इधर ओहो करना ही पड़ेगा, t प्लस 1/t 8 था, t प्लस 1/t इस बार 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको फिर से एलसीएम, टी स्क्वायर प्लस 1/t बराबर 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेफ्ट में टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1 बराबर 0। फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। ध्यान से देखना भाई, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 100 माइनस 4ac अपॉन 2a। तो t की वैल्यू 10 प्लस माइनस 100 माइनस 4 रूट 96 अपॉन 2। रूट 96, 96 को देखो 16 का टेबल, 16 सिक्सा 96 होता है, 16 सिक्सा 96 होता है। तो रूट 16 में से 4 बाहर निकाल लेंगे, 4 रूट 6 लिख लेंगे। t की वैल्यू बन जाएगी 10 प्लस माइनस रूट 96 को लिख लिया 4 रूट 6। एक 2 कॉमन लेके काट दो भाई, 2 कॉमन लेके काट देते हैं, 5 प्लस माइनस 2 रूट 6, ये लो काट दिया। तो ये आया है t, इतनी बात सही है। 5 प्लस माइनस 2 रूट 6 आया है, 5 प्लस माइनस रूट 2 रूट 6 आया है, कौन? t। बट हमारे का t तो रूट 3 और रूट 2 आ रहे थे, ये क्या हो गया? अब देखो पिछले में क्या हुआ था कि बेस में सीधे सेम ही चीज बन गई थी, 4 प्लस रूट 15 बन गई थी, और यहां भी t के अंदर 4 प्लस रूट 15 बन रही थी। बट यहां पे अजीबोगरीब चीज और यहां अजीबोगरीब चीज है। कौन बताएगा, कौन बताएगा क्या करेंगे? काफी लोगों ने तो आंसर भी निकाल दिया बेटा, इतनी आगे हैं वो, वेरी नाइस। 5 प्लस 2 रूट 6 आज बताया था किसी का होल स्क्वायर है। इसका होल स्क्वायर है भाई साहब, ये जो इसमें 5 प्लस 2 रूट 6 है और जो 5 माइनस 2 रूट 6 है, ये कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर सकते हो। इसका होल स्क्वायर है रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर लिखा है ये, है ना? स्क्वायर, वेरी गुड वेरी गुड, होल स्क्वायर बना लेंगे। देख रहे हो जेई ने कैसे फंसाया, 5 माइनस 2 रूट 6 को रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बना लेंगे। और अब t की वैल्यू वापस रखेंगे, ये वाली, तो रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर 2 हो जाएगी, या फिर रूट 3 माइनस रूट की पावर 2 हो जाएगी। करेक्ट? ठीक है,
तो अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको फिर से देखो रैशनलाइज करके, तुम्हें पता है √3 माइनस √2 को √3 प्लस √2 की पावर -1 लिख सकते हैं रैशनलाइजेशन करके, करेक्ट। रैशनलाइज करके वही इसका रेसिप्रोकल है ये। तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर जो है उसे √3 प्लस √2 की पावर -2 लिख सकते हैं। यानी इस चीज की जगह क्या लिख सकता हूं, √3 प्लस √2 की पावर -2। क्या ये बात करेक्ट है भाई? सब में बेसिकली मैंने बेस सेम बना लिया इनका, ये जो टर्म है √3 प्लस √2 सब में मैंने सेम बना ली। और अब पावर को कंपेयर कर देता हूं बेटा। पावर को कंपेयर करेंगे तो x² - 4 की वैल्यू बन गई या तो 2, या फिर x² - 4 की वैल्यू -2 बन गई। तो x² बराबर 6 बन गया, या फिर x² बराबर 4 - 2 2 बन गया। स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस √6 या प्लस माइनस √2। करेक्ट। 4 आंसर्स हो गए, 2 यहां से 2 यहां से। तो टोटल x के 4 सॉल्यूशंस हो गए हैं। टोटल x के 4 सॉल्यूशन हो गए। प्लस माइनस भूल मत जाना, पता चला पूरा क्वेश्चन कर दिया और लास्ट में जाके तुम यहां प्लस माइनस की गलती कर रहे हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो गए यहां पे। देखिए कौन कौन से, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बार समरी दे रहा हूं क्वेश्चन की। सबसे पहले तो हमने देखा t और 1/t वाला कॉन्सेप्ट यहां लगा रैशनलाइजेशन करके, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में क्या 10 बार कम से कम 20 बार ये प्रैक्टिस कर लोगे क्वाड्रेटिक तक पहुंचते पहुंचते तुम, कि ऐसे रैशनलाइजेशन होता है, ऐसे वो रेसिप्रोकल बन जाता है। आज तुमने पहली बार करा है तो टफ लग रहा होगा, अभी 20 बार और करोगे तब जाके धीरे धीरे ईजी लगने लगेगा। करेक्ट। t प्लस 1/t बन गया, फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के t को सॉल्व किया। t को देखा तो भाई अजीबो गरीब सा बन गया था, बट हमें देखा कि वो तो होल स्क्वायर में चेंज हो सकता है। होल स्क्वायर में चेंज हो गया, ठीक है। होल स्क्वायर में चेंज होते ही खेल खत्म ही हो गया, क्योंकि जैसे ही इसे होल स्क्वायर में चेंज किया और इसको भी किया, इसको तो फिर रेसिप्रोकल बना लिया, √3 प्लस √2 की पावर -2 कर दिया। तो x² - 4 जो है या तो 2 हो गया इसके बराबर, या फिर -2 के बराबर इसके बराबर हो गया। यहां से x² 6, यहां से x² 2, तो x प्लस माइनस √6 और प्लस माइनस √2, 4 सॉल्यूशंस आ गए। रियल रूट्स पूछे हैं सारा, रियल ही तो है, सारे रियल ही है भाई। इर्रेशनल है तो क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर भी तो रियल नंबर ही होते हैं। इर्रेशनल और रैशनल मिला के सभी रियल होते हैं, ठीक है। तो इर्रेशनल भी आ रहे हैं तो वो भी रियल हैं। हाँ, मेंस का क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देयरफॉर 2 सॉल्यूशन यहां से आए और 2 सॉल्यूशन, x की 2 वैल्यू यहां से आई, 2 वैल्यू यहां से आई, तो टोटल x की कितनी वैल्यू हो गई भाई? कुछ लोग हाउ पूछ रहे हैं, हाउ हाउ गिनती भी नहीं आती भाई साहब। 4 सॉल्यूशन, 1 2 3 4, 4 x की वैल्यूज हो गई, इसलिए 4 कह रहे हैं बी। हाउ सर, हाउ सर, पूरा क्वेश्चन कर लिया, बी कैसे आ गया सर? वाह मेरे दोस्त। हाँ, तो ये क्वेश्चन अभी तुमने क्योंकि पहली बार करा है तो तुम्हें टफ लगा होगा। रुक जाओ 1-2 महीने, जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं बेटा, ये मेंस की, जेई की तैयारी, एडवांस की तैयारी कोई रातों रात का खेल नहीं है। 2 साल की जर्नी है। 2 महीने का तो पेशेंस रखोगे, 2 महीने के बाद तुम देखोगे ये सब चीजें तुम्हें बहुत ईजी लगेंगी, क्योंकि इतनी बार लगा लेंगे हम ये कि तुम्हें खुद से भी दिखने लग जाएगा। अभी काफी बच्चे कह रहे हैं सर हमें नहीं दिखता, हमें समझ तो आ जाता है बट हम कैसे सोचेंगे? बेटा तुम धीरे धीरे ही सोच पाओगे। तुम्हें मैंने ये बात पहले भी बोली थी ना, 3 महीने के बाद अपन डिस्कस करेंगे। 10 अप्रैल को हमने बात करी थी मेरे ख्याल से, 10 या 11 अप्रैल को, है ना। मई जून जुलाई, 10 जुलाई को बात करेंगे कि हाँ सर अब हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। और हर महीने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा करेंगे कि क्या हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो हम सही जा रहे हैं, बाकी जेई तो अभी 2 साल दूर है ना। हमें बस ये देखना है इंप्रूवमेंट होना चाहिए हमारा। सर लास्ट में प्लस माइनस क्यों लगाया? अरे बेटा तुझे, मैं तो समझता था कि तूने फाउंडेशन में 10 तक बहुत पढ़ाई करी है अच्छी वाली। अब तुम्हें यही डाउट आ रहा है कि अगर x² की वैल्यू 4 होती है तो भाई साहब x की वैल्यू प्लस माइनस √2 लगता है, √4 होता है। जब भी स्क्वायर हटता है बेटा प्लस माइनस लगता है रूट से पहले। यार ये तो क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, 2 सॉल्यूशन आएंगे इस पॉलिनोमियल में, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, 2 सॉल्यूशन आते हैं। तूने तो यार नाक कटा दी, ऐसा ना कर। हाँ, जब भी स्क्वायर हटता है प्लस माइनस आता है, बिल्कुल याद कर लो। x² की वैल्यू 10 आएगी
तो x प्लस माइनस रूट 10 आएगा, क्योंकि इन दोनों का ही स्क्वायर 10 होता है। रूट 10 का भी स्क्वायर 10 है और माइनस रूट 10 का भी स्क्वायर 10 है। एक कह रहा है सर वो स्पैमर है। कोई बात नहीं, अब भाई देख यार स्पैमर था या नहीं था मेरे को तो पता नहीं, बट मुझे लगा जेन्युइन कोई बच्चा हो, किसी को डाउट हो। आज काफी लोगों के बेटा आत्मा सूख गई है, मुझे ऐसा लगता है। आज थोड़ा सा लेवल क्या बढ़ा है क्लास का, काफी लोग बिल्कुल बेचारे बुरा हाल हो गया कि अरे सर इतना कैसे पढ़ूंगा। हम्म। तो जल्दी बताएं आज जो है क्लास का लेवल क्या लगा, जैसा कि हम हर बार पूछते हैं। हाँ, अब ये वाली चीज हम आगे करेंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रह गया है, वो आगे करेंगे कल की क्लास में। बट आज क्लास का लेवल सर इजी, कोई जैसा मैं हर बार पूछता हूं ताकि एक बार अपने को पता लगे मोस्टली कहां चल रहे हैं हम। मीडियम, सी टफ और डी वेरी टफ। देखते हैं भाई क्या कहते हैं आज के हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन अर्जुनाज। हम्म। एक लिख रहा है सर पांचवा ऑप्शन दे दो हार्ड। अरे भाई टफ कोई तू हार्ड समझ ले यार, पर्यायवाची काहे को कर रहा है, ये हिंदी की क्लास थोड़ी ना, इंग्लिश है हिंदी की। हाँ, चार पर्यायवाची बताइए सूरज सूर्य के। ऐसे होता था ना बचपन में। इजी को टफ हार्ड जो मर्जी समझ ले, डिफिकल्ट जो वर्ड तुझे सोचना है बेटा सोच लो। हम्म। सर आप तुक्का मारे, चलो हम अपना तुक्का बताते हैं। मेरे हिसाब से जो तुक्का है वो है मीडियम है भाई 50 to 55, इजी लगा होगा 25 to 30 और टफ लगा होगा 20%। 50 60 70 80 90 95% ये होगा 2%। चलो 5 ही कर दो फिर, 100 हो जाएगा पूरा अपना। 4-5% ये होंगे, चलो देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ए होना चाहिए वैसे तो, बट चलो देखते हैं। हम्म। क्या लगता है मेरा तुक्का सही रहेगा क्या? लेट्स सी। वाह वाह सर वाह, मजा आ गया सर। 25 to 30 देख रहा है बेटा, 32 57, आ हा, ये भी 2% ऊपर ही है। थोड़ा मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया, तुमने ज्यादा अच्छा करा है। और ये अरे 8% है यहाँ, लो भाई मैंने तो 20% कर दिया। ये 8% है टफ वाले, यही सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं इस चैट में, सबसे ज्यादा यही चिल्लाते हैं सर रिपीट सर रिपीट सर रिपीट सर टफ सर टफ। ये 8% ने भाई साहब सर पूरा को पूरा बैच सर पे उठा रखा है। और ये 1.2% वाले तो भाई साहब इनका क्या ही कहना। ठीक है, हाँ सारे के सारे ये 9% वालों ने बिल्कुल आतंक मचा रखा है, क्योंकि बाकी तो पढ़ रहे होते हैं बेचारे, चुपचाप सवाल लगा रहे होते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं भाई कितना ज्यादा मुश्किल लग रहा है इन्हें, पता नहीं भाई कितना मुश्किल लग रहा है। रैशनलाइजेशन में भैया इनकी आत्मा सूख रही है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में आत्मा सूख रही है। भाई साहब आप लोगों को आईना दिखाने के लिए पोल किया जाता है, समझ रहे हो? पोल क्यों करता हूं मैं, तुम लोगों ने कभी सोचा है लास्ट में पोल क्यों करता हूं? सर आपको ताकि पता लग जाए, मुझे तो पता ही है, मैंने पहले ही तुक्का मार दिया, देख सही आया। इन लोगों को आईना दिखाने को, इन लोगों को आईना दिखाने को कि भाई साहब आप देखिए, अगर आपको टफ लग रहा है तो आपकी क्लास में जो बैठे हैं 90% लोग को टफ नहीं लग रहा है। सर मुझे तो लग रहा है ना, बाकियों से मुझे क्या लेना बेटा, ये बोर्ड्स नहीं है कि तुम भी 90 ले आओगे बाकी भी 90 ले आएंगे, तुम भी 90% लाओगे, सब 90% ला ला के खुश हैं अपने अपने घर में। जेई के अंदर सबके नहीं आने मार्क्स, परसेंटाइल का खेल है। टॉप 1% बच्चों का सिलेक्शन होगा, 15,000 बच्चों का जेई एडवांस में सिलेक्शन होगा, 1.5 लाख बच्चों का मेंस में होगा। तो आपको जो बाकियों के रिलेटिव करना है भाई, अगर बाकियों को इजी लग रहा है तो आपको सोचना है आपको क्यों नहीं लग रहा, मतलब आपको मेहनत करनी है उसके ऊपर, समझे ना? हाँ। सर वीडियो कॉल कर लीजिए, चलो कल करेंगे, कल करेंगे वीडियो कॉल, ठीक है? कल पोल करेंगे 3-4 और उसमें जो सबसे बढ़िया करेगा उसको वीडियो कॉल करेंगे। चलिए वेरी नाइस। तो आज की क्लास मेरे हिसाब से तो बढ़िया रही, आप लोगों को आई होप बच्चों एंजॉय किया आप लोगों ने। थोड़ा सा कंटेंट में ज्यादा लाया था बट वो पूरा हो नहीं पाया, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हम क्या करेंगे पहले ही बता रहा हूं भैया, थोड़ा सा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कराऊंगा और उसके बाद इनइक्वालिटी शुरू कर दूंगा कल से मैं
आपका इनइक्वालिटीज वाला पार्ट शुरू कर दूंगा। सर क्या पढ़ के बैठे, क्या पढ़ के बैठोगे बेटा तुम, यही बस रिवीजन कर लो। तो आज का होमवर्क बस इतना ही है, आज कोई डीपीपी नहीं, कुछ नहीं। आज का होमवर्क बेटा बस इतना है कि तुम्हें सारे क्वेश्चन दोबारा करने, आज क्योंकि क्वेश्चन मैंने खूब कराए हैं, बढ़िया बढ़िया लेवल के करवाए हैं, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चाहे आपको इजी लगी हो, मीडियम लगी हो, आज मैंने डीपीपी नहीं लगाई है, सारे क्वेश्चन बेटा दोबारा करना, ठीक है? सारे क्वेश्चन दोबारा करना। यू विल योरसेल्फ अंडरस्टैंड, आपको खुद समझ आएगा कि कितनी सारी चीजें आपने और सीखी। जब खुद से करोगे ना दोबारा से, आप फिर एक्स्ट्रा चीजें सीखोगे, तब आपका बहुत चीज चमकेंगी। अच्छा सर ने इसलिए किया, अच्छा सर ने ऐसा इसलिए बोला था, तो वो जब दोबारा रिवाइज करते हैं हम नोट्स बनाते वक्त, करिएगा एक एक क्वेश्चन, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्सेप्ट्स का लेवल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है? चलो भाई, तो अब जाने का समय आ गया है, प्यारे प्यारे अर्जुनाज, आप सभी की विदाई लेने का समय। कल मिलेंगे अब बेटा इसी टाइम पर हम लोग शाम को, और जैसा कि मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, याद रखिएगा कि भाई अपने को वीकली टारगेट अपना अचीव करना है, ठीक है? मजा आया सर? चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अपनी जेई की तैयारी को बेटा 2 साल की जगह, 2 साल की जर्नी है ये सोचने की जगह, उसे एक एक हफ्ते की जर्नी सोचिए, तभी आप अपने समय को बेस्ट यूटिलाइज करेंगे, तभी आपका बैकलॉग नहीं बनेगा, तभी आपकी तैयारी बिल्कुल बेस्ट लेवल की हो पाएगी। एक हफ्ता है, भूल जाओ उसके अगले हफ्ते क्या होगा, उसके तीसरे हफ्ते क्या होगा, महीने के एंड में क्या होगा, अगले साल क्या होगा। तुम में बस ये सोचो, ये वीक है, आज ट्यूसडे हुआ है, मुझे संडे तक अपना काम जो जो दिया जाएगा वो सब निपटाना है, इस तरह से करना है, ठीक है? लव यू सर, लव यू टू बेटा। कल छुट्टी सर? अबे कल काय की छुट्टी हो गई, कल को छुट्टी, कल नहीं छुट्टी है बेटा, क्लास लेंगे, छोटी मोटी चीजों की छुट्टी नहीं। हाँ, अष्टमी थी आज, कल रामनवमी है, तो अब तुझे रामनवमी की छुट्टी चाहिए यार, पढ़ाई कर ले, कोई नहीं, ठीक है? चलो बेटा, तो अब जाने का समय आ गया है, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, जहां पे आगे बढ़ेंगे, इस सब चीजों को रिवाइज करके बैठिएगा, और इस हफ्ते की क्लासेस में और मजा आने वाला है। चलिए, तो मिलते हैं, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।